प्रिय दर्शक बंधुओं, आज की यह पावन कथा हर कोई पूरी श्रद्धा और एकाग्रता के साथ नहीं सुन पाता, क्योंकि नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की महिमा को समझने के लिए केवल समय ही नहीं, बल्कि निर्मल हृदय, सच्ची आस्था और अटूट विश्वास भी आवश्यक होता है। मां चंद्रघंटा नवदुर्गा का तीसरा स्वरूप है, जो शांति, साहस और शक्ति की प्रतीक मानी जाती है। इस बार यह पावन व्रत शनिवार के दिन पड़ रहा है, जो भगवान शनिदेव को समर्पित होता है। जब नवरात्रि का तीसरा व्रत और शनिवार का दिन एक साथ आते हैं, तो यह अत्यंत दुर्लभ और शुभ संयोग बन जाता है। शास्त्रों के अनुसार यह योग भक्तों के लिए विशेष फलदायी माना जाता है, क्योंकि एक ओर मां चंद्रघंटा की कृपा और दूसरी ओर शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस कथा को शांत चित्त, पूर्ण श्रद्धा और गहरे विश्वास के साथ सुने। कथा केवल शब्दों का संग्रह नहीं होती, यह भक्ति, शक्ति और दिव्य ऊर्जा का प्रवाह होती है। जब हम सच्चे मन से मां चंद्रघंटा का स्मरण करते हैं, उनका नाम जपते हैं और उनकी महिमा का चिंतन करते हैं, तो हमारे जीवन के भय, संकट और बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। शनिवार का दिन हमें कर्म, धैर्य और अनुशासन का महत्व सिखाता है। शनिदेव न्याय के देवता हैं और वे हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। जब इस दिन मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है, तो जीवन में संतुलन, साहस और सुरक्षा का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। कहा जाता है कि इस दुर्लभ संयोग में व्रत रखने, माता की पूजा करने और कथा सुनने से जीवन के बड़े से बड़े संकट भी दूर होने लगते हैं। घर में सुख शांति आती है, भय समाप्त होता है और मन में आत्मविश्वास का संचार होता है। यह दिन हमें यह भी सिखाता है कि भक्ति और कर्म दोनों का संतुलन ही जीवन को सफल बनाता है। यदि आपको यह संदेश शुभ लगे, तो हमारे इस आध्यात्मिक परिवार से जुड़ने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट में जय माता चंद्रघंटा और जय शनिदेव लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। मां चंद्रघंटा और शनिदेव हम सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, हमारे जीवन को साहस, शांति और सफलता से भर दें। जय माता चंद्रघंटा उस गांव के छोटे से मकान में, जहां दीवारों पर गेरू का लेप था और आंगन में गुलमोहर का पेड़ अपनी छांव बिखेरता था, वहां एक कन्या का जन्म हुआ था। नाम रखा गया देवकी। मानो नाम ही उसके भाग्य की रेखा खींच गया हो। देवकी यानी जो देवों में लीन हो। और सचमुच जब वह 2 कदम चलना सीखी, तो उसके कदम मंदिर की ओर बढ़ने लगे। जब वह बोली, तो उसकी जुबान पर मां का नाम आ गया। गांव की अन्य बालिकाएं जहां गुड़ियों से खेलती, गीदड़ छपाकी खेलती, देवकी वहां से हटकर कुछ और ही करती। वह घर के उस कोने में बैठ जाती जहां उसकी मां ने मां ब्रह्मचारिणी की एक छोटी सी तस्वीर रखी थी। वह तस्वीर देखती देखती रह जाती। उसे लगता मानो वह तस्वीर नहीं, साक्षात मां उसके सामने बैठी है, उसे देख रही हैं, मुस्कुरा रही हैं। जब अन्य बच्चे खेलकूद में दिन बिताते, देवकी फूल तोड़ने निकल जाती। वह जानती थी कि कौन सा फूल मां को कितना प्रिय है। गुड़हल का लाल फूल, चमेली की सफेद कलियां, गेंदे के पीले गुब्बारे, वह सबसे सुंदर फूल चुनती, अपनी झोली में भर लाती और मां के चरणों में अर्पित कर देती। फिर वह उन्हीं चरणों में सिर रखकर बैठ जाती। कभी वह मां से बातें करती, मां, आज अम्मा ने मुझे खीर बनाकर दी, बहुत मीठी थी, तुम्हें भी खिलाऊं? कभी वह शिकायत करती, मां, आज सखियां मुझे खेलने के लिए बुला रही थीं, पर मैं नहीं गई, तुम्हारे पास अकेले बैठना मुझे अच्छा लगता है। उसकी मां अक्सर कहती, बेटी, तू तो देवी का ही अंश लगती है, तेरा मन तो सदा मंदिर में ही रमता है। गांव की महिलाएं भी चकित होती। उन्हें देवकी की इस भक्ति पर गर्व भी होता और आश्चर्य भी। कोई कहती, इतनी छोटी उम्र में इतनी श्रद्धा, यह तो पूर्व जन्म का संस्कार है। कोई कहती, सच्ची भक्ति का फूल तो बचपन में ही खिलता है। देवकी ने माला जपना भी सीख लिया था। उसके छोटे छोटे हाथों में तुलसी की माला सजती और वह गिनती जाती, 1, 2, 3, लेकिन जल्दी ही उसे गिनती भूल जाती और वह केवल मंत्र का उच्चारण करती रहती। AUM ब्रह्मचारिण्याय नमः, यह मंत्र उसके होठों पर ऐसे खेलता जैसे कोई मधुर धुन। कभी कभी उसकी मां उसे देखती और आंखें नम हो जाती। वह सोचती, कैसा अद्भुत बालक है मेरा, इसे किसी ने सिखाया नहीं,
यह तो जन्मजात भक्त है। एक बार की बात है, नवरात्रि का समय था। पूरा गांव उल्लास में डूबा था। घर घर में कलश स्थापित हो रहे थे, मां के जयकारे गूंज रहे थे। देवकी उस समय केवल 5 वर्ष की रही होगी। उसने अपनी मां से कहा, अम्मा, मुझे भी व्रत रखना है। मां हंस पड़ी, बेटा, तू इतनी छोटी, व्रत का शरीर पर बुरा असर होगा। पर देवकी नहीं मानी, वह रूठ गई। उसने कहा, मैंने मां से वादा किया है, वह मुझे शक्ति देंगी। अंत में मां को मानना पड़ा। देवकी ने पूरे 9 दिन केवल फलाहार किया। उसका शरीर दुबला था, पर उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। वह हर सुबह मंदिर जाती, घंटा बजाती, आरती उतारती। उसकी आवाज में इतनी मिठास थी कि सुनने वाले ठिठक जाते। नवरात्रि के आखिरी दिन जब गांव में जागरण हुआ तो देवकी पूरी रात जागती रही, भजन गाती रही। उसकी मां ने कई बार कहा, बेटी सो जा। पर देवकी ने कहा, मां सोती नहीं है तो हम कैसे सो सकते हैं। उस रात गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा रामलाल ने देवकी को देखा। उनकी आंखों में आशीर्वाद था। उन्होंने कहा, यह कन्या साधारण नहीं है। इसकी भक्ति में वह शक्ति है जो पहाड़ों को भी हिला सकती है। इसके हाथों से कभी ना कभी कोई बड़ा काम होगा। बाबा की बातें सुनकर लोग चुप हो गए। सबने देवकी की ओर देखा। वह मां की तस्वीर के सामने बैठी माला जप रही थी। उसे पता भी नहीं था कि सारा गांव उसकी बात कर रहा है। वह तो बस अपनी मां में लीन थी। ऐसे ही बीता उसका बचपन। खिलौनों से उसे कोई लगाव नहीं था, नए कपड़ों की उसे कोई लालसा नहीं थी। उसका संसार था मां की वह छोटी सी तस्वीर, उसके सामने जलता दीपक और उसके होठों पर बसा मंत्र। जब वह बड़ी हुई तो उसकी भक्ति और भी गहरी होती गई। वह शास्त्र सुनने लगी, कथाएं सुनने लगी। उसने समझ लिया था कि मां ब्रह्मचारिणी केवल देवी नहीं है, वह तप की मूर्ति है, संयम की देवी है। उनकी कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। यह विश्वास उसके हृदय में ऐसे बस गया था जैसे कोई वृक्ष जड़ से धरती को थाम लेता है। और यही विश्वास आगे चलकर उसके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी बना। जब जीवन में अंधेरे घने हुए, जब आंधियां आईं, जब सब कुछ छिनता दिखा, तो इसी बचपन की भक्ति ने उसे थामे रखा। इसी मां के नाम ने उसे डिगने नहीं दिया। देवकी का बचपन केवल बचपन नहीं था, वह एक नींव थी। एक ऐसी नींव जिस पर बाद में एक चमत्कार खड़ा हुआ, एक कथा रची गई और एक मां की पुकार ने स्वयं देवी को धरती पर उतरने के लिए विवश कर दिया। देवकी अब युवती हो चुकी थी। उसके रूप रंग में वह साध्वी सुंदरता आ गई थी जो केवल सच्ची भक्ति से निखरती है। उसका मुखमंडल जितना सरल था उतना ही तेजस्वी भी। गांव के लोग कहते, यह कन्या सचमुच देवी का स्वरूप है। उसके विवाह की चर्चा होने लगी। कई घरों से रिश्ते आए, पर देवकी की मां को एक ही शर्त थी, लड़का सरल स्वभाव का हो, धर्मपरायण हो और उसके घर में मां के भक्ति का वातावरण हो। ऐसे में एक दिन सोमदत्त नाम का युवक आया। वह पड़ोस के गांव का रहने वाला था, साधारण किसान था, पर उसका हृदय उतना ही साफ था जितनी गंगा की धारा। उसने जब देवकी को देखा तो उसकी आंखों में बस एक ही बात थी, श्रद्धा। उसने कहा, मुझे धन दौलत से कोई मतलब नहीं, मुझे तो बस एक सहधर्मिणी चाहिए जो मेरे साथ ईश्वर की राह पर चल सके। विवाह हुआ तो पूरा गांव बारातियों से पट गया, पर सबसे अद्भुत दृश्य उस समय देखने को मिला जब देवकी अपने पीहर से विदा हो रही थी। उसने सबसे पहले मां ब्रह्मचारिणी की तस्वीर को अपनी गोद में उठा लिया। उसकी आंखों में आंसू थे पर होठों पर मुस्कान। वह बोली, मां, तू मेरे साथ चल रही है ना? तेरे बिना तो मैं कहीं नहीं जा सकती। उसकी मां ने उसे गले लगाया और कहा, बेटा, जहां तू जाएगी वहां मां भी साथ होंगी। उनकी कृपा कभी घटने नहीं देना। देवकी जब सोमदत्त के गांव पहुंची तो ससुराल वालों ने उसका भव्य स्वागत किया, पर देवकी के मन में एक ही बात थी, अपने लिए उस कोने की तलाश जहां वह अपनी मां को स्थापित कर सके। उसने घर के सबसे साफ और शांत कोने को चुना। वहां उसने अपने हाथों से गेरू का लेप किया, एक छोटी सी चौकी रखी, उस पर मां की तस्वीर स्थापित की। फिर उसने उस तस्वीर के सामने एक दीपक जलाया। उस दीपक की लौ जैसे ही जली, देवकी की आंखें बंद हो गईं। उसे लगा मानो उसके जीवन का सूरज फिर से उगाया हो। वह बोली, मां, अब यह घर भी तेरा ही घर है। जैसे मैंने बचपन में तेरी सेवा की थी वैसे ही अब भी करूंगी। सोमदत्त ने यह सब देखा। वह चुपचाप देवकी के पास आया और बोला,
यह तुम्हारी मां है, अब यह मेरी भी मां है। मैं तुम्हारी इस भक्ति में कोई बाधा नहीं बनूंगा। देवकी ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। उसने कहा, यही तो मैं चाहती थी, एक साथी जो मेरी राह का दीपक हो, मेरे विश्वास को समझे। उस दिन से दोनों ने मिलकर उस छोटे से मंदिर की सेवा शुरू कर दी। सुबह उठते ही देवकी सबसे पहले मां के दर्शन करती। वह दीपक जलाती, फूल चढ़ाती, धूप बत्ती की सुगंध से पूरा घर महक उठता। सोमदत्त बाजार से लौटता तो सबसे पहले मां के लिए फूल लेकर आता। धीरे धीरे उस घर में भक्ति का ऐसा वातावरण बन गया कि पड़ोसी भी सुबह शाम दर्शन के लिए आने लगे। गांव के लोग पहले हैरान थे। उन्हें लगता था कि देवकी युवा है, उसे संसार में रमना चाहिए, पर वह तो सदा मंदिर में बैठी रहती है। कोई कहता, इतनी भक्ति भी क्या जरूरी है, पर देवकी को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह जानती थी कि उसका जीवन मां के चरणों में अर्पित है। एक दिन गांव की एक महिला ने उससे पूछा, बेटा, तुम इतना समय भक्ति में कैसे लगा लेती हो? घर गृहस्थी का भी तो ध्यान रखना होता है। देवकी मुस्कुराई और बोली, बहन जी, जब मां मेरे मन में बसती हैं तो घर का हर काम भक्ति बन जाता है। सब्जी तोड़ना हो, चूल्हा जलाना हो, सब उन्हीं का नाम लेकर करती हूं। मैं अकेले में नहीं, उनके साथ रहती हूं। उसकी इस बात ने कई महिलाओं के मन को छुआ। धीरे धीरे वे भी देवकी के पास आने लगी, उससे भक्ति के गीत सीखने लगी, व्रत त्योहार के बारे में जानने लगी। देवकी ने उन सबको मां के मंदिर में आने का न्योता दिया। उसने कहा, जितने लोग आएंगे मां उतनी ही प्रसन्न होंगी। और सचमुच धीरे धीरे उस छोटे से घर का वह कोना पूरे गांव की आस्था का केंद्र बन गया। नवरात्रि में तो वहां इतनी भीड़ होती कि घर के आंगन में भी जगह कम पड़ जाती। देवकी स्वयं आरती उतारती। उसका कंठ जब मां के भजनों में उतरता तो सुनने वाले भाव विभोर हो जाते। सोमदत्त को अपनी पत्नी पर अटूट विश्वास था। वह अक्सर कहता, मुझे नहीं पता कि मैंने कौन से पुण्य किए कि ऐसी साध्वी पत्नी मिली। वह देवकी की भक्ति में कभी बाधा नहीं डालता, बल्कि उसका सहयोगी बना रहा। जब देवकी व्रत रखती तो सोमदत्त खुद खाना बनाता, उसे परोसता। जब देवकी पूजा में व्यस्त होती तो वह चुपचाप बैठा, उसे देखता रहता। उसके मन में भी धीरे धीरे भक्ति का बीज अंकुरित हुआ। वह देवकी के साथ मंदिर जाने लगा, उसके साथ भजन गाने लगा। दोनों का जीवन एक साथ चलने वाली दो नदियों सा बन गया, अलग अलग धाराएं, पर एक ही गंतव्य की ओर। इसी बीच देवकी ने अपने घर में मां की एक नई प्रतिमा स्थापित करने का संकल्प लिया। उसने कहा, तस्वीर तो मां का रूप है, पर मूर्ति उनका साक्षात स्वरूप। सोमदत्त ने अपनी छोटी सी कमाई से पत्थर की एक सुंदर मूर्ति बनवाई। जब वह मूर्ति घर में आई तो देवकी ने उसे अपने आंचल में लिया और आंसू बहाते हुए बोली, मां, तू आ गई, अब तेरी छांव में मेरा घर धन्य हो गया। उस दिन पूरे गांव में प्रसाद बंटा। लोगों ने उस मूर्ति की स्थापना देखी और देवकी की श्रद्धा को नमन किया। ऐसे ही बीत रहे थे उसके दिन। भक्ति, सेवा और संयम, यही उसके जीवन के 3 स्तंभ थे। उसे नहीं पता था कि नियति ने उसके लिए क्या लिखा है। उसे नहीं पता था कि आने वाले दिनों में उसे ऐसे तूफानों से गुजरना होगा जो उसकी हर सांस को परखेंगे। पर वह जानती थी कि उसके पास उसकी मां है और मां का नाम ही उसका सबसे बड़ा बल है। यही विश्वास उसे डिगने नहीं देगा, चाहे कोई भी आंधी आए। देवकी और सोमदत्त का गृहस्थ जीवन सुख शांति से बीत रहा था। घर के उस कोने में मां ब्रह्मचारिणी की प्रतिमा विराजमान थी और उसके सामने जलने वाली अखंड ज्योति मानो उनके जीवन की आशा का प्रतीक बन गई थी। पर धीरे धीरे एक चिंता ने देवकी के मन में जड़ें जमानी शुरू कर दी। विवाह को कई वर्ष बीत चुके थे, पर उनके घर में संतान सुख की कोई लहर नहीं आई थी। गांव की महिलाएं आती, बातें करती, कभी देवकी की ओर सहानुभूति भरी दृष्टि से देखती तो कभी उनकी पीठ पीछे फुसफुसाती, देखो कितनी भक्ति करती है, पर उसकी गोद अभी तक खाली है, शायद उसके कर्मों में ही कुछ कमी है। ये शब्द देवकी के हृदय पर तीर की तरह लगते, पर वह चुप रहती। वह जानती थी कि उसकी मां से बड़ा कोई नहीं है और मां की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता। सोमदत्त ने कभी इस बात का दुख नहीं दिखाया। वह देवकी से कहता, तुम मां की भक्ति में लीन रहो, जो होगा अच्छा ही होगा। संतान देना भी उनके हाथ में है, न देना भी।
हमें तो बस श्रद्धा से उनकी सेवा करनी है। पर देवकी का मातृ हृदय कुछ और ही कह रहा था। उसके अंदर एक ललक थी, एक ऐसी ललक जो हर मां के हृदय में होती है। वह अपनी गोद में एक बच्चे को महसूस करना चाहती थी, उसकी किलकारियां सुनना चाहती थी, उसे अपना दूध पिलाना चाहती थी। यह इच्छा दिन ब दिन प्रबल होती गई। एक दिन चैत्र नवरात्रि का पहला दिन था। देवकी ने अपने मन में एक कठोर संकल्प लिया। उसने सोमदत्त से कहा, मैं अब मां ब्रह्मचारिणी की कठोर तपस्या करूंगी। जब तक वह मुझे संतान सुख नहीं देती तब तक मैं अपना व्रत नहीं तोड़ूंगी। सोमदत्त ने उसकी आंखों में वह अदम्य दृढ़ता देखी जो केवल सच्ची श्रद्धा से आती है। उसने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा, मैं तुम्हारे साथ हूं। उस दिन से देवकी की तपस्या शुरू हो गई। वह केवल फलाहार करती, दिन में एक बार भोजन लेती। वह मां ब्रह्मचारिणी की प्रतिमा के सामने घंटों बैठी रहती, माला जपती, मंत्रों का उच्चारण करती। उसका शरीर धीरे धीरे क्षीण होने लगा, पर उसकी आस्था और भी प्रबल होती गई। पहला नवरात्रि बीत गया, दूसरा आया, तीसरा। देवकी का व्रत जारी था। गांव वाले हैरान थे। किसी ने उससे कहा, इतना कठोर व्रत मत करो, शरीर बर्बाद हो जाएगा। पर देवकी मुस्कुराकर कहती, मेरी मां मेरी रक्षा करती है। वह जानती हैं कि मेरा शरीर उनकी सेवा के लिए ही है। 6 माह बीत गए। देवकी का व्रत अभी भी जारी था। उसके चेहरे पर गहराई आ गई थी, आंखों में एक अलौकिक चमक थी। वह अब केवल भोजन ही नहीं बल्कि अपनी हर सांस मां को अर्पित कर रही थी। सोमदत्त चिंतित था, पर वह उसकी श्रद्धा के सामने चुप था। वह जानता था कि देवकी को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि उसे रोकने वाला तो स्वयं उसकी मां थी। एक रात की बात है। देवकी हमेशा की तरह मां के सामने बैठी माला जप रही थी। अचानक उसे लगा जैसे पूरा कमरा प्रकाश से भर गया हो। उसने आंखें खोलीं तो देखा, मां ब्रह्मचारिणी की प्रतिमा से एक दिव्य ज्योति निकल रही थी। वह ज्योति धीरे धीरे फैल रही थी और उस ज्योति के बीच उसे मां का साक्षात स्वरूप दिखाई दिया। देवी के हाथ में कमंडल और माला थी और उनके मुख पर वही करुणामयी मुस्कान थी जो देवकी ने अपने बचपन के सपनों में देखी थी। देवकी स्तब्ध रह गई। उसके होंठ खुल गए, पर कोई शब्द नहीं निकला। उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। देवी ने मधुर स्वर में कहा, देवकी, तेरी तपस्या से मैं अति प्रसन्न हूं। तूने अपने शरीर, अपने मन, अपनी हर सांस को मुझ में समर्पित कर दिया। ऐसी भक्ति दुर्लभ है। देवकी ने हाथ जोड़ लिए। वह बोली, मां, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तेरी कृपा चाहिए। तू मुझे अपनी सेवा की शक्ति दे। देवी मुस्कुराई और बोली, तेरी गोद अब खाली नहीं रहेगी। मैं स्वयं तुझे एक तेजस्वी पुत्र प्रदान करती हूं। वह न केवल तेरा बल्कि इस धरती का कल्याण करेगा। उसके हाथों से मेरे भव्य मंदिरों का निर्माण होगा और वह मेरे नाम का प्रचार करेगा। देवी का यह वचन सुनते ही देवकी का हृदय आनंद से भर गया। वह देवी के चरणों में गिर पड़ी और बोली, मां, तेरी कृपा का कोई मोल नहीं। मैं तो केवल तेरी दासी हूं। देवी ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, अब जा, विश्राम कर, तेरा तप पूर्ण हुआ। और फिर वह दिव्य प्रकाश धीरे धीरे मंद पड़ता गया और सब कुछ यथावत हो गया। देवकी उस रात सो नहीं पाई। वह बार बार मां की प्रतिमा की ओर देखती। उसकी आंखों में अभी भी वह दिव्य दर्शन तैर रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह सच था या कोई स्वप्न, पर उसके हृदय में एक अद्भुत शांति थी, एक नई ऊर्जा का संचार था। वह जानती थी कि मां का वचन कभी झूठा नहीं होता। कुछ ही मास बीते थे कि देवकी की गोद भर गई। गांव में खुशियों की लहर दौड़ गई। जो लोग कल तक उसके भाग्य को कोस रहे थे, वे अब उसे आशीर्वाद देने लगे। सोमदत्त की आंखों में भी आंसू थे, खुशी के आंसू। वह देवकी से बोला, तुमने अपनी श्रद्धा से यह संभव किया। मैं तुम पर गर्व करता हूं। जब 9 मास पूरे हुए तो एक सुबह, ठीक नवरात्रि के दिन, देवकी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। जैसे ही उस बालक की पहली किलकारी गूंजी, घर का हर कोना आनंद से भर गया। देवकी ने उस बालक को अपनी गोद में लिया और उसके मुख पर निहारा। उसके मुख पर वही तेज था, वही चमक थी जिसका वर्णन देवी ने किया था। देवकी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने उस बालक को मां की प्रतिमा के सामने ले जाकर कहा, मां, यह तेरा ही दिया है, यह तेरा ही अंश है। मैं इसे तेरे चरणों में अर्पित करती हूं। उस बालक का नामकरण संस्कार
बड़ी धूमधाम से हुआ। देवकी ने उसका नाम रखा आदित्य। उसने कहा, यह मेरे जीवन का सूर्य है। जैसे सूर्य अंधकार को दूर करता है, वैसे ही यह मेरे जीवन के सब अंधकार को दूर करेगा। गांव के बुजुर्गों ने कहा, यह नाम सार्थक है। इस बालक के मुख पर जो तेज है वह सूर्य के समान ही है। आदित्य का बचपन देवकी के लिए किसी स्वप्न से कम नहीं था। वह हर पल उसकी ओर देखती, उसकी हर हंसी में मां की कृपा देखती। वह अक्सर उससे कहती, बेटा तू मां की देन है, उनके तप का फल है। तुझ में वह शक्ति है जो पहाड़ों को हिला सकती है। आदित्य बड़ा होता गया और उसके साथ साथ देवकी का विश्वास और भी गहरा होता गया। उसे लगता था मानो उसका जीवन अब पूर्ण हो गया है। उसे नहीं पता था कि नियति ने उसके लिए अभी और भी परीक्षाएं लिखी हैं और उसका यह आदित्य ही एक दिन उसकी सबसे बड़ी परीक्षा भी बनेगा और उसकी सबसे बड़ी विजय भी। आदित्य के जन्म के बाद देवकी का घर मानो स्वर्ग का एक टुकड़ा बन गया था। उसकी किलकारियों से घर की हर दीवार गूंज उठती थी। सुबह उठते ही देवकी सबसे पहले मां ब्रह्मचारिणी का दीपक जलाती, फिर आदित्य को गोद में लेकर मां के सामने बैठ जाती। वह बालक की छोटी सी उंगली पकड़कर मां का नाम जपती और आदित्य अपनी मासूम आंखों से मां की प्रतिमा की ओर देखता, मानो वह भी उस दिव्य स्वरूप को पहचान रहा हो। देवकी अक्सर कहती, मां देख, तेरा दिया हुआ रत्न कैसे तेरी ओर देख रहा है, यह तेरा ही अंश है। सोमदत्त को भी इस बालक से बेहद लगाव था। वह खेतों से लौटते ही सबसे पहले आदित्य को गोद में लेता, उसे अपने कंधे पर बैठाकर घुमाता, उसकी मासूम हंसी सुनकर अपनी सारी थकान भूल जाता। वह देवकी से कहता, देवकी तूने मुझे वह दिया जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। यह बालक मेरे जीवन का सबसे बड़ा धन है। देवकी मुस्कुराती और कहती, यह धन मेरा नहीं, मां का दिया है। जब तक मां की कृपा है यह सुख बना रहेगा। आदित्य जैसे जैसे बड़ा होता गया, उसकी मासूमियत और तेज दोनों ही निखरते गए। वह बहुत ही चंचल और प्रसन्न चित्त बालक था। गांव के सभी लोग उससे प्रेम करते थे। वह जहां जाता हंसी खुशी का माहौल बना देता। कोई उसे गोपाल कहकर बुलाता तो कोई लाल कहकर। देवकी उसे अपने आंचल में छुपाए रखती, मानो वह कोई बहुमूल्य रत्न हो। उसकी हर मुस्कान पर देवकी मां का आभार मानती। उसने अपने मंदिर में एक अखंड ज्योति जलानी शुरू कर दी थी। वह ज्योति दिन रात जलती, मानो देवकी की कृतज्ञता का प्रतीक हो। 3 वर्ष बीत गए। आदित्य अब बड़ा होकर गांव में दौड़ने कूदने लगा था। वह अपनी मां के साथ मंदिर जाता, वहां घंटा बजाता, फूल चढ़ाता। देवकी उसे मां की कथाएं सुनाती और वह बड़े ध्यान से सुनता। एक बार उसने देवकी से पूछा, मां, ये मां ब्रह्मचारिणी कौन है? देवकी ने उसे गोद में बैठाया और कहा, बेटा ये वही मां हैं जिन्होंने तुझे हमें दिया है। ये तप की देवी हैं, संयम की देवी हैं। जो सच्चे मन से इनकी शरण में आता है उसकी हर मुराद पूरी होती है। आदित्य ने मासूमियत से कहा, तो फिर मैं भी इनसे प्रार्थना करूंगा कि मेरी मां हमेशा खुश रहे। देवकी की आंखें भर आईं। उसने बालक को कसकर गले लगा लिया। ऐसे ही सुखद दिन बीत रहे थे। घर में हंसी खुशी का माहौल था। सोमदत्त के खेतों में भी अच्छी फसल हुई थी, इसलिए आर्थिक तंगी भी कुछ कम हो गई थी। देवकी ने मंदिर का थोड़ा विस्तार किया था। अब वहां और भी लोग आने लगे थे। गांव की महिलाएं शाम को देवकी के पास इकट्ठा होती, भजन गाती, कथा सुनती। देवकी का घर अब केवल उसका घर नहीं, बल्कि पूरे गांव की आस्था का केंद्र बन गया था। लोग कहते, देवकी के घर में मां साक्षात विराजमान है। पर नियति को यह सुख देखा नहीं गया। जैसे किसी अदृश्य हाथ ने इस सुखद चित्र को मिटाने का निश्चय कर लिया हो, वैसे ही अचानक एक दिन सोमदत्त बीमार पड़ गया। पहले तो साधारण जुकाम ज्वर समझा गया। देवकी ने घरेलू नुस्खे अपनाए, गांव के वैद्य को बुलाया। वैद्य ने कुछ जड़ी बूटियां दी, कहा कुछ दिन में ठीक हो जाएगा। पर दिन बीतते गए और सोमदत्त की तबीयत बिगड़ती गई। ज्वर ने अपना रूप बदल लिया। शरीर में दर्द होने लगा, कमजोरी छाने लगी और धीरे धीरे वह बिस्तर पर आ गया। देवकी का मन डर से भर गया। उसने फिर से वैद्य को बुलाया। इस बार वैद्य का चेहरा गंभीर था। उसने सोमदत्त की नब्ज देखी, आंखें देखी और फिर चुपचाप बाहर आ गया। देवकी ने पूछा, वैद्य जी क्या हुआ? वैद्य ने सिर झुका लिया। वह बोला, देवकी यह रोग साधारण नहीं है। मैंने अपनी सारी विद्या लगा दी,
पर यह मान नहीं रहा। अब तो केवल ईश्वर ही कुछ कर सकता है। यह सुनकर देवकी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह सोमदत्त के पास दौड़ी, उसका हाथ पकड़ लिया। सोमदत्त ने अपनी आंखें खोली और धीमी आवाज में कहा, देवकी डरो मत, जो होगा अच्छा होगा। देवकी फूट फूट कर रोने लगी। वह बोली, तुम ऐसा मत कहो, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं रह सकती। मैं फिर से तप करूंगी, मां से प्रार्थना करूंगी, वह तुम्हें ठीक कर देंगी। उसने फिर से मां ब्रह्मचारिणी की कठोर आराधना शुरू कर दी। वह दिन रात जाप करती, मंत्र पढ़ती, मां से अपने पति के लिए प्रार्थना करती। पर इस बार ऐसा लग रहा था मानो मां की कृपा का दरवाजा बंद हो गया हो। सोमदत्त की हालत दिन प्रतिदिन गिरती जा रही थी। उसका शरीर सूखता जा रहा था, आंखें धंसती जा रही थीं। आदित्य अपने पिता की ओर देखता और मासूमियत से पूछता, पिताजी को क्या हुआ, वह क्यों नहीं उठते? देवकी उसे छाती से लगा लेती और रोती, पर बालक के सामने अपने आंसू छुपा लेती। गांव के लोग आते, सोमदत्त की हालत देखते और चुपचाप चले जाते। किसी के पास कोई उपाय नहीं था, कोई सांत्वना नहीं थी। कुछ लोग देवकी से कहते, अब उम्मीद मत रखो, जो होना था वह हो गया। पर देवकी ने उम्मीद नहीं छोड़ी। वह मां के सामने घंटों बैठी रहती, उनसे प्रार्थना करती, उन्हें याद दिलाती कि उसने कितनी तपस्या की थी, कैसे उन्होंने आदित्य का वरदान दिया था। वह कहती, मां तूने मुझे एक बार सुना था, सुनना एक बार फिर से। मेरा सोमदत्त मर रहा है, उसे बचा ले। पर इस बार देवी मौन थी। एक अंधेरी रात में जब आदित्य सो रहा था और देवकी सोमदत्त के सिरहाने बैठी थी, सोमदत्त ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, मानो कोई आखिरी सांसों पर बोल रहा हो। उसने कहा, देवकी मैं अब नहीं रहूंगा, पर तुम अकेली नहीं हो। तुम्हारे पास आदित्य है और तुम्हारी मां है, उनकी कृपा सदा तुम पर बनी रहेगी। देवकी चीख पड़ी, नहीं ऐसा मत कहो, तुम नहीं जा सकते। पर सोमदत्त की आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। उसका हाथ देवकी के हाथ से ढीला पड़ गया। सोमदत्त इस दुनिया में नहीं रहा। उस रात देवकी का रोना आसमान को चीर रहा था। वह सोमदत्त के शरीर से लिपट कर बैठी रही, उसे जगाने की कोशिश करती रही, पर सोमदत्त नहीं उठा। गांव वाले इकट्ठा हुए, उसे समझाया, पर देवकी को कोई समझा नहीं सका। उसकी दुनिया फिर से उजड़ गई थी। जैसे बचपन में उसने सब कुछ मां में पाया था, वैसे ही अब वह सब कुछ खो रही थी। उसके सामने अब केवल आदित्य था, वह नन्हा सा बालक जो अपने पिता को खो चुका था, और एक मां जिसका हृदय अब टूट चुका था। पर देवकी को जल्द ही समझना था कि जीवन को रुकने का समय नहीं होता। उसे आगे बढ़ना था, अकेले, पर अपनी मां के विश्वास के सहारे। सोमदत्त का देहांत देवकी के लिए ऐसा आघात था जैसे किसी ने उसके हृदय को जड़ से उखाड़ फेंका हो। वह दिनों तक बिस्तर से उठ नहीं पाई। उसकी आंखों से आंसू का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। वह सोमदत्त की याद में बैठी रहती, उनकी बातें याद करती, उनके हाथों का स्पर्श याद करती। उसे लगता मानो उसके जीवन से सारा प्रकाश ही छीन लिया गया हो। वह मां के मंदिर में जाती, पर अब उसकी आंखों से प्रार्थना नहीं, केवल विलाप निकलता। वह कहती, मां तूने मुझे सोमदत्त दिया था, तो फिर क्यों छीन लिया? मैंने क्या पाप किया था? मैं तो तेरी भक्ति में ही लीन थी, फिर मुझे यह दंड क्यों? गांव के लोग आते, सांत्वना देते, पर उनकी बातें देवकी के कानों तक नहीं पहुंचती थीं। कुछ महिलाएं उसके पास बैठकर रोती, कुछ उसे समझाती। देवकी अब रोने से क्या होगा? तेरे सामने आदित्य है, उसे देख, उसके लिए जीना होगा। पर देवकी को ऐसा लगता मानो उसके पास जीने की कोई शक्ति ही नहीं बची है। वह अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रही थी। और फिर एक दिन हुआ वह क्षण जिसने देवकी को फिर से जीवन की ओर लौटा दिया। वह अपनी दरी पर पड़ी बिलख रही थी। तभी 3 वर्षीय आदित्य उसके पास आया। उसने अपनी छोटी सी उंगली से मां के आंसू पोंछे और मासूमियत से बोला, मां तू क्यों रो रही है? तुझे भूख लगी है क्या? मैं तुझे रोटी लाकर दूं? देवकी ने उस नन्हे से चेहरे की ओर देखा। उस आंखों में न सोमदत्त की याद थी, न दुनिया का दुख, बल्कि केवल उसके प्रति असीम प्रेम था। उस बालक ने अपनी मां के आंचल को पकड़ा और बोला, मां उठ, मुझे तेरे साथ खेलना है। उस क्षण देवकी के हृदय में एक हलचल हुई। उसे लगा जैसे उसकी मां ब्रह्मचारिणी स्वयं आदित्य के रूप में उसके सामने खड़ी है और उसे जीवन का पाठ पढ़ा रही है।
उसने आदित्य को गोद में उठा लिया और कसकर अपने सीने से लगा लिया। वह बोली, हाँ बेटा, मैं उठती हूं, तेरे लिए, केवल तेरे लिए। उस दिन उसने संकल्प लिया कि वह अब अपने आंसुओं को बहने नहीं देगी। उसके पास अब रोने का समय नहीं था। उसके सामने एक छोटा सा बालक था जिसे भूख लगती थी, जिसे प्यार चाहिए था, जिसकी दुनिया केवल उसकी मां थी। लेकिन यह संकल्प जितना सरल था उतना ही कठिन था उसका निर्वाह। देवकी के पास न कोई खेत था, न कोई संपत्ति। सोमदत्त के जाते ही घर की कमाई का हर साधन समाप्त हो गया था। घर में रखे अनाज के कुछ मुट्ठी भर दाने बचे थे और वह भी कुछ ही दिनों में समाप्त होने वाले थे। देवकी ने अपने आप से कहा, अब मुझे काम करना होगा, अपने हाथों से कमाना होगा। गांव में मजदूरी का काम बहुत था। खेतों में बुआई होती, कटाई होती और लोग दिहाड़ी पर काम करते। देवकी ने फैसला किया कि वह भी खेतों में काम करेगी। उसने पहले दिन सुबह सवेरे ही आदित्य को पड़ोस की एक महिला के पास छोड़ा और खेतों की ओर चल दी। उसके पैर कांप रहे थे, शरीर कमजोर था, पर हौसला अटूट था। वह उन महिलाओं के साथ खड़ी हो गई जो धान की रोपाई कर रही थी। उसने अपनी आंचल समेटी, पैरों में कीचड़ लगाया और काम शुरू कर दिया। पहला दिन बहुत कठिन रहा। धूप में घंटों झुककर काम करने से उसकी कमर टूटने लगी, हाथों में छाले पड़ गए, पैर दुखने लगे, पर वह नहीं रुकी। शाम को जब उसे दिहाड़ी मिली, कुछ मुट्ठी भर अनाज और कुछ पैसे, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। यह आंसू दुख के नहीं, संतोष के थे। वह सोच रही थी, मैंने आज अपने हाथों से कमाया है, अपने आदित्य के लिए। वह दौड़ती हुई घर आई, आदित्य को गोद में लिया और उस अनाज से रोटी बनाई। जब उसने पहली रोटी आदित्य के मुंह में दी तो उसे लगा मानो उसने कोई बड़ा युद्ध जीत लिया हो। धीरे धीरे देवकी को काम आने लगा। वह अब खेतों के साथ साथ दूसरे घरों में भी झाड़ू पोंछा करने लगी, बर्तन मांजने लगी, कपड़े धोने लगी। उसने कोई भी काम छोटा नहीं समझा। वह जानती थी कि उसके हर एक पसीने की बूंद से उसके आदित्य का पेट भरेगा। गांव के कुछ लोग उसकी इस मेहनत को देखकर हैरान थे। एक महिला ने उससे कहा, देवकी, तू तो पढ़ी लिखी घर की बहू थी, अब यह सब काम करती है। देवकी ने मुस्कुराकर कहा, बहन, मां के लिए कोई काम छोटा नहीं होता। मेरा आदित्य भूखा नहीं सो सकता, यही बड़ा है। कई बार ऐसा भी हुआ कि देवकी को पूरा दिन काम नहीं मिला और उसके पास केवल एक वक्त की रोटी बनाने भर का अनाज बचा। ऐसे में वह खुद भूखी रह जाती और सारा भोजन आदित्य को खिला देती। वह कहती, मुझे भूख सहनी आती है, पर मेरा लाल नहीं सह सकता। कई रातें ऐसी गईं जब देवकी ने केवल पानी पीकर गुजारा किया और सुबह फिर से नई ऊर्जा के साथ काम पर निकल गई। उसका शरीर दिन ब दिन दुबला होता जा रहा था, पर उसकी आंखों की चमक कभी कम नहीं हुई। वह जानती थी कि वह अकेली नहीं है, उसके साथ उसकी मां है, मां ब्रह्मचारिणी, और उस मां ने उसे कभी अकेला नहीं छोड़ा। एक दिन की बात है, देवकी खेतों में काम कर रही थी। तेज धूप थी और उसने कई घंटों से कुछ नहीं खाया था। अचानक उसका सिर चकराने लगा, उसके पैर लड़खड़ा गए और वह खेत में गिर पड़ी। साथ काम कर रही महिलाएं दौड़कर आईं, उसे उठाया, पानी पिलाया। जब उसे होश आया तो उसने सबसे पहले अपने आदित्य का नाम लिया। एक महिला ने कहा, देवकी, तू इतना कठोर परिश्रम मत कर, तेरा शरीर साथ नहीं देगा। देवकी ने धीरे से कहा, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मेरा आदित्य मेरी जान है, उसके लिए मैं पहाड़ भी चीर दूं। उस दिन घर लौटकर उसने मां ब्रह्मचारिणी की प्रतिमा के सामने दीपक जलाया और कहा, मां, तूने मुझे यह शक्ति दी है और मैं इसी शक्ति से अपने बेटे का पालन पोषण करूंगी। तू सिर्फ इतना कर कि मैं कभी कमजोर न पड़ूं। मेरे हाथों में इतनी ताकत दे कि मैं अपने लाल के लिए अन्न जुटा सकूं। और सचमुच मां की कृपा से देवकी को कभी अन्न की कमी नहीं हुई। जिस दिन एक दरवाजा बंद होता, दूसरा खुल जाता। कोई उसे अपने घर काम पर बुला लेता, कोई खेत में मजदूरी पर रख लेता। गांव के कुछ अच्छे लोग उसकी मदद भी करते थे, पर देवकी ने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। वह अपने पसीने की कमाई खाती थी और उसी से अपने आदित्य को पाल रही थी। आदित्य भी अपनी मां की मेहनत को समझने लगा था। वह छोटा था, पर उसकी समझ बड़ी थी। जब देवकी शाम को थकी हारी घर लौटती तो आदित्य उसके लिए पानी लेकर दौड़ता। वह उसके हाथों को सहलाता और कहता, मां,
तेरे हाथों में छाले क्यों हो गए? देवकी मुस्कुराकर कहती, बेटा, यह छाले नहीं है, यह तो मां का प्यार है, यही मुझे ताकत देते हैं। आदित्य उसकी गोद में बैठकर कहता, मां, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो बहुत काम करूंगा, बहुत पैसा कमाऊंगा और तुझे कभी काम नहीं करने दूंगा। देवकी उसे कसकर गले लगा लेती और कहती, बेटा, बस तू सुखी रहे, यही मेरे लिए सबसे बड़ी कमाई है। ऐसे ही बीत रहे थे देवकी के दिन। मजदूरी, खेत, दूसरों के घर, यही उसकी दुनिया थी। पर इस दुनिया में उसने अपने आदित्य को कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। वह उसे पढ़ाती, उसे मां की कथाएं सुनाती, उसे संस्कार देती। वह चाहती थी कि उसका आदित्य बड़ा होकर न केवल धनवान बने, बल्कि एक अच्छा इंसान बने, एक सच्चा भक्त बने। और उसकी यह मेहनत, यह तपस्या, यह संघर्ष, सब कुछ आगे चलकर फल देने वाला था। पर उससे पहले एक और बड़ी परीक्षा उसका इंतजार कर रही थी। एक ऐसी परीक्षा जो उसके अटूट विश्वास को, उसकी ममता को, उसकी सारी शक्ति को चरम पर रखने वाली थी। चैत्र नवरात्रि का पावन समय आ रहा था। पूरा गांव उल्लास में डूब रहा था। घर घर में साफ सफाई हो रही थी, आंगन में रंगोली सज रही थी, मां के जयकारे गूंज रहे थे। देवकी ने भी अपने छोटे से घर को सजाया था। उसने मां ब्रह्मचारिणी की प्रतिमा को नए वस्त्र पहनाए थे, उसके सामने फूलों की माला चढ़ाई थी और अखंड ज्योति को और भी प्रखरता से जलाया था। आदित्य अब 5 वर्ष का हो चुका था। वह अपनी मां के साथ मंदिर की सफाई करता, फूल तोड़ने जाता और भोले भाले मन से मां के भजन गाता। देवकी को लग रहा था मानो उसके जीवन में फिर से वही सुख लौट आया है जो सोमदत्त के जाने के बाद छिन गया था। नवरात्रि का पहला दिन आया। देवकी ने कलश स्थापना की, घर में मां के पावन आगमन का स्वागत किया। आदित्य भी पूरे उत्साह में था। वह अपनी मां के साथ मंदिर गया, घंटा बजाया और मां से प्रार्थना की, मां, मेरी मां हमेशा खुश रहे। देवकी ने उसे गोद में उठा लिया और कहा, बेटा, मां तेरी यह प्रार्थना सुन लेंगी, तू तो स्वयं मां का वरदान है। दोनों ने मिलकर पूजा की, प्रसाद बांटा और खुशी खुशी दिन बिताया। दूसरे दिन की सुबह थी। देवकी हमेशा की तरह सूर्योदय से पहले उठी और मां के दर्शन के लिए गई। उसने देखा कि आदित्य अभी भी सो रहा था। उसने सोचा, बच्चा है, सोने दो। पर जब वह पूजा करके लौटी तब भी आदित्य नहीं उठा था। उसने उसके माथे पर हाथ रखा और चौंक गई। माथा आग की भट्टी सा जल रहा था। उसने तुरंत उसे हिलाया, आदित्य, बेटा, उठो। आदित्य ने आंखें खोली, पर उसकी आंखों में वह चमक नहीं थी जो हमेशा रहती थी। उसने धीमी आवाज में कहा, मां, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। फिर उसकी आंखें फिर से बंद हो गईं। देवकी का हृदय धड़कने लगा। उसने तुरंत गीले कपड़े से आदित्य का माथा सहलाया, उसे पानी पिलाया, पर उसका बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा था। दिन चढ़ता गया और आदित्य की तबीयत बिगड़ती गई। उसका छोटा सा शरीर तप रहा था, उसकी सांसें तेज हो गई थीं। देवकी ने गांव के वैद्य को बुलाया। वैद्य आया। उसने नब्ज देखी, आंखें देखी और कुछ जड़ी बूटियां देकर चला गया। उसने कहा, साधारण बुखार है, कुछ दिन में ठीक हो जाएगा। पर दिन बीतते गए और आदित्य की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। बुखार ने अपना रूप बदल लिया था। अब वह केवल तपिश नहीं था, बल्कि उसके साथ उल्टियां शुरू हो गई थीं। शरीर में दर्द होने लगा था और आदित्य की आंखें धंसती जा रही थीं। वह अब बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहा था। देवकी ने फिर से वैद्य को बुलाया। वैद्य आया। उसने नब्ज देखी, आंखें देखी और कुछ जड़ी बूटियां देकर चला गया। उसने कहा, साधारण बुखार है, कुछ दिन में ठीक हो जाएगा। पर दिन बीतते गए और आदित्य की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। बुखार ने अपना रूप बदल लिया था। अब वह केवल तपिश नहीं था, बल्कि उसके साथ उल्टियां शुरू हो गई थीं। शरीर में दर्द होने लगा था और आदित्य की आंखें धंसती जा रही थीं। वह अब बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहा था। देवकी ने फिर से वैद्य को बुलाया। इस बार वैद्य का चेहरा गंभीर था। उसने नई जड़ी बूटियां दी, कुछ पूरियां बांधी, पर सब व्यर्थ। आदित्य का शरीर दिन ब दिन क्षीण होता जा रहा था। देवकी की आंखों से अश्रुधारा रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वह आदित्य के सिरहाने बैठी रहती, उसके माथे पर हाथ फेरती, उसकी तपिश को अपने हाथों में समेटने की कोशिश करती, पर वह ताप था कि घटने का नाम नहीं लेता था। आदित्य अब कराहता भी नहीं था। वह बेसुध पड़ा रहता, कभी कभी धीमी आवाज में मां कहता और फिर चुप हो जाता।
वह मान शब्द देवकी के हृदय पर गर्म लोहे की तरह पड़ता। वह उसे गोद में ले लेती, झुलाती, गीत सुनाती, पर आदित्य की आंखें नहीं खुलती थीं। गांव के लोग आते, आदित्य की हालत देखते और चुपचाप चले जाते। कुछ लोग देवकी से कहते, अब किसी बड़े वैद्य को दिखाओ, पर देवकी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह शहर के डॉक्टर को दिखा सके। वह दिन रात आदित्य की सेवा में लगी रहती, उसे दवा देती, पानी पिलाती, पर उसकी हालत सुधरने के बजाय और बिगड़ती जा रही थी। 10 दिन बीत गए। 10 दिनों से आदित्य उसी हालत में पड़ा था। उसका शरीर अब बिल्कुल सूख चुका था। उसकी त्वचा पर नीलिमा छाने लगी थी। वह कुछ भी खा पी नहीं पा रहा था। देवकी ने जब देखा कि आदित्य के होंठ फट रहे हैं और उसकी सांसें बहुत धीमी हो गई हैं, तो उसकी चेतना जैसे हिल गई। वह दौड़ी दौड़ी वैद्य के पास गई। वैद्य ने उसकी ओर देखा और सिर झुका लिया। उसने कहा, देवकी, मैंने अपनी सारी विद्या लगा दी, अब मेरे बस की बात नहीं है, अब तो ऊपर वाले पर ही छोड़ दे। यह सुनते ही देवकी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह वहीं जमीन पर गिर पड़ी। उसे लगा जैसे उसकी सारी दुनिया फिर से ढह रही है। पहले सोमदत्त गए, अब आदित्य। वह अपने आप से कहने लगी, नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। मेरा आदित्य मर नहीं सकता, मैं उसे खो नहीं सकती। वह तो मेरी जान है, मेरी सांसें हैं। वह घर लौटी तो देखा कि आदित्य उसी बेसुध हालत में पड़ा है। उसकी आंखें बंद थीं, होंठ सूखे थे और सांसें इतनी धीमी थीं कि लगता था मानो वह चलना ही भूल गई हो। देवकी ने उसे गोद में उठा लिया। वह उसके कानों में कहने लगी, बेटा, आंखें खोलो, मां से बात करो, मां को बुलाओ। पर आदित्य ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका शरीर देवकी की गोद में बिल्कुल निर्जीव सा पड़ा था। उस रात गांव के उस छोटे से कच्चे घर में अंधेरे का साम्राज्य था। दीवारों पर सिर्फ मां ब्रह्मचारिणी के सामने जलता हुआ वह दीपक अपनी लौ लहरा रहा था, मानो वह भी किसी चमत्कार की प्रतीक्षा कर रहा हो। देवकी आदित्य को गोद में लिए बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू नहीं बह रहे थे, अब आंसू सूख चुके थे। उसके चेहरे पर सिर्फ एक भयानक सन्नाटा था और उस सन्नाटे के भीतर एक मां का टूटता हुआ हृदय था। उसने अपने आप से कहा, मैंने सब खो दिया, पति खोया, अब पुत्र खो रही हूं। मेरी भक्ति का क्या हुआ, मेरी तपस्या का क्या हुआ। पर फिर उसकी नजर मां की प्रतिमा पर पड़ी। वह प्रतिमा उसी शांत मुद्रा में बैठी थी, हाथ में कमंडल और माला लिए। देवकी को लगा मानो मां उससे कह रही हो, पुत्री, अभी तक हार मान ली, तेरी परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई। उस क्षण देवकी के भीतर कुछ जागा, कुछ ऐसा जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसने आदित्य को धीरे से दरी पर लिटाया और मां के सामने जाकर बैठ गई। उसने दोनों हाथ जोड़ लिए और कहा, मां, अब मैं तुझसे कुछ मांगने नहीं आई, मैं तो बस तेरे सामने अपनी वेदना रखने आई हूं। तूने मुझे यह पुत्र दिया था, अब तू ही जाने क्या करना है, पर इतना जान ले, इस पुत्र के बिना मैं भी नहीं रहूंगी। और फिर उसने वह संकल्प लिया जो उसके जीवन का सबसे बड़ा संकल्प था, वह संकल्प जो उसके अटूट विश्वास की अग्नि परीक्षा थी। उसने तय किया कि अब वह बिना अन्न जल के 9 दिनों का कठिन व्रत रखेगी। वह मां ब्रह्मचारिणी से प्रार्थना करेगी, उसी मां से जो तप की देवी है, संयम की देवी है। उसकी यह पुकार उसकी आखिरी पुकार होगी, और अगर यह पुकार भी अनसुनी हो गई तो उसके पास खोने को कुछ नहीं बचेगा। पर वह जानती थी कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उसकी मां उसकी पुकार सुनेंगी। उसे पूरा विश्वास था, और इसी विश्वास के सहारे वह उस अंधेरी रात में मां के दीपक के सामने अपने मरणासन्न पुत्र के पास एक नए संकल्प के साथ बैठ गई। गांव के उस छोटे से कच्चे घर में उस रात सन्नाटा पसरा हुआ था। वह सन्नाटा साधारण नहीं था, वह मौत की खामोशी थी। दीवारों पर लगी गेरू की परत उखड़ रही थी, छत के खपरेलों से कभी कभी धूल के कण झड़ते, और बीच बीच में दीपक की लौ हवा के झोंके से कांप जाती, मानो वह भी इस घर की दशा देखकर डर गई हो। उस लौ की पीली रोशनी में पूरा घर भूतिया सा लग रहा था। टूटा फूटा सामान, सूखी लकड़ियों का चूल्हा, बिना पानी का घड़ा, और बीच में फटी हुई दरी पर पड़ा हुआ एक 5 वर्षीय बालक। आदित्य का छोटा सा शरीर उस दरी पर इस तरह पड़ा था मानो जीवन उससे धीरे धीरे विदा ले रहा हो। उसके हाथ पैर बिल्कुल शिथिल थे, उंगलियां कांप रही थीं। उसकी सांसें इतनी धीमी थीं कि कान लगाकर सुननी पड़ती थीं।
कभी कभी उसकी छाती हल्की सी ऊपर नीचे होती, मानो वह बता रही हो कि अभी भी प्राण बाकी है, पर बस अब कुछ ही क्षण शेष हैं। उसके मुख पर मासूमियत थी, पर वह मासूमियत अब मृत्यु के साए में ढंक रही थी। उसके होंठ फटे हुए थे और कभी कभी उन होंठों से एक धीमी सी कराह निकलती, मां, पानी। पर वह कराह इतनी पतली थी कि देवकी को झुककर सुनना पड़ता। देवकी उसके सिरहाने बैठी थी। उसकी गोद खाली थी, क्योंकि उसने आदित्य को दरी पर लिटा दिया था। अब वह उसे गोद में नहीं उठा सकती थी। उसका शरीर इतना कमजोर हो गया था कि वह मुश्किल से अपने आप को संभाल पा रही थी। पिछले 10 दिनों से वह न खुद सोई थी, न ठीक से खाई थी। उसने आदित्य की सेवा में अपना सब कुछ लगा दिया था। उसकी आंखें धंस चुकी थीं, गाल पिचक गए थे और हाथों की हथेलियां खुरदरी हो गई थीं। कभी आदित्य के माथे पर हाथ रखने से, कभी उसे पानी पिलाने से, कभी उसके शरीर को सहलाने से। पर अब वह भी थक चुकी थी। थकान नहीं, बल्कि एक ऐसी थकावट थी जो शरीर से नहीं, आत्मा से आ रही थी। वह आदित्य के सिरहाने बैठी उसे देख रही थी। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, आंसू सूख चुके थे। अब तो केवल एक भयानक खालीपन था। वह अपने पुत्र के चेहरे की ओर देखती और उसे लगता मानो वह किसी सपने में हो। उसे याद आ रहे थे वे दिन जब आदित्य गांव में दौड़ता कूदता था, जब वह तितलियों का पीछा करता था, जब वह मां के पास आकर कहता था, मां, मुझे भूख लगी है, और देवकी दौड़कर उसके लिए रोटी बनाती थी। अब वही आदित्य उसके सामने पड़ा था और वह उसे कुछ भी खिला पिला नहीं सकती थी। उसका गला बंद हो गया था। उसके होंठ पानी को भी निगल नहीं पा रहे थे। देवकी ने आदित्य का हाथ अपने हाथ में लिया। वह हाथ बिल्कुल ठंडा था और उंगलियां इतनी पतली हो गई थीं कि लगता था जैसे हड्डियां ही रह गई हों। उसने उस हाथ को अपने गाल से लगाया और बोली, बेटा, तू मुझसे बात क्यों नहीं करता? मुझे डर मत दे। तू तो मेरा आदित्य है, मेरा सूरज है। सूरज कभी अस्त नहीं होता। पर आदित्य की आंखें बंद थीं। उसकी पलकें हल्की सी कांपती थीं, मानो वह किसी दूर की दुनिया में विचरण कर रहा हो। बीच बीच में आदित्य की सांसें रुकने लगती और देवकी की सांसें भी रुक जाती। वह उसके सीने पर हाथ रखती, महसूस करती कि कहीं सांस चल रही है या नहीं, और जब सांस चलती तो वह एक लंबी सांस लेती, मानो उसे जीवनदान मिल गया हो। पर फिर अगले क्षण वही डर, वही बेबसी, वही अंधेरा। उस रात देवकी ने मां ब्रह्मचारिणी के सामने जल रहे दीपक को देखा। दीपक की लौ अब बहुत छोटी हो गई थी। तेल लगभग समाप्त हो चुका था। वह जानती थी कि यदि उसने अभी तेल नहीं डाला तो दीपक बुझ जाएगा, पर उसके पास तेल नहीं था। उसके पास कुछ भी नहीं था, न तेल, न अन्न, न पैसा, न कोई सहारा। केवल उसका मरणासन्न पुत्र था और उसकी बुझती हुई आस्था की ज्योति। वह उठी और दीपक के पास गई। उसने अपनी आंचल से दीपक की लौ को हवा से बचाया और बोली, मां, तेरा दीपक बुझ रहा है। मैं तुझे तेल नहीं दे सकती, मेरे पास कुछ नहीं है, पर मेरा विश्वास मत बुझने देना। यही दीपक मेरी आखिरी शरण है। वह वहीं दीपक के पास बैठ गई और आदित्य की ओर देखा। दोनों ओर अंधेरा था। एक तरफ बुझने को तैयार दीपक, दूसरी तरफ बुझने को तैयार जीवन। कुछ देर बाद आदित्य की कराह फिर सुनाई दी, मां, पानी। देवकी झट से उठी, घड़े की ओर दौड़ी। घड़ा खाली था। उसने घड़ा उठाया और बाहर की ओर बढ़ी। बाहर अंधेरा घना था। गांव के सारे घरों में रोशनी बंद हो चुकी थी। वह कुएं की ओर चल दी। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे, शरीर कांप रहा था, पर वह चल रही थी। कुएं पर पहुंचकर उसने रस्सी पकड़ी, बाल्टी उतारी, पानी भरा। बाल्टी इतनी भारी थी कि वह उसे खींच नहीं पा रही थी। उसने दोनों हाथों से रस्सी पकड़ी, पूरी ताकत लगा दी और किसी तरह बाल्टी ऊपर खींच ली। उसके हाथ छिल गए थे, पर उसे दर्द महसूस नहीं हुआ। वह घड़ा भरकर वापस घर की ओर लौटी। घर पहुंचकर उसने पानी लिया और आदित्य के पास गई। उसने चम्मच से पानी लिया और आदित्य के होंठों पर लगाया, पर पानी निगलने के बजाय उसके होंठों से बहकर नीचे चला गया। आदित्य अब पानी भी नहीं पी सकता था। देवकी का हाथ थम गया। उसने चम्मच रख दिया और आदित्य को गोद में उठा लिया। उसका शरीर आग की भट्टी सा जल रहा था, पर हाथ पैर बर्फ की तरह ठंडे थे। यह मृत्यु के आने का संकेत था। देवकी यह जानती थी। उसने सुना था बुजुर्गों से कि जब मृत्यु आती है तो शरीर के अंग एक एक कर ठंडे हो जाते हैं। देवकी ने अपने आप को संभाला। वह बोली,
नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी। मैंने अभी तक हार नहीं मानी। मैं मां से प्रार्थना करूंगी, वह सुनेंगी, उन्हें सुनना होगा। उसने आदित्य को धीरे से दरी पर लिटाया और मां के सामने जाकर बैठ गई। उसने दोनों हाथ जोड़ लिए। उसकी आंखें बंद थीं, पर उसके होंठ हिल रहे थे। वह मां से बात कर रही थी। क्या कह रही थी, शायद वह भी नहीं जानती थी। वह केवल अपने हृदय की पीड़ा को शब्द दे रही थी। मां, देख रही है, मेरा बेटा मर रहा है। मेरी गोद का रत्न, मेरे जीवन का सूरज, मेरी आखिरी पूंजी, वह मर रहा है। मैं उसे बचा नहीं पा रही। मेरे पास न दवा है, न पैसा, न कोई सहारा। मेरे पास केवल तू है, केवल तू। मैंने तो सारा जीवन तेरी भक्ति में बिता दिया। बचपन से आज तक मैंने कभी तेरा नाम नहीं छोड़ा। तू ही मेरी साक्षी है। तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? क्या मेरी भक्ति में कमी थी? क्या मैंने कोई पाप किया था? या तू मुझे और परखना चाहती है? पर मां, यह परख बहुत कठोर है। यह मुझसे नहीं सही जाती। उसकी आवाज टूट रही थी, पर वह रुकी नहीं। मां, मैं तुझसे कुछ मांगने नहीं आई। मैं तो बस तेरे सामने रोने आई हूं। मुझसे और नहीं सहा जाता। मेरी आंखें देख, इनमें अब आंसू भी नहीं है। मेरी आवाज सुन, यह बस तेरा नाम ले रही है। मेरा हृदय देख, यह बस अपने बेटे की धड़कन सुनना चाहता है। मां, तू जगत जननी है, तू सबकी मां है, तो मेरी भी मां है। एक मां अपने बच्चे को मरते हुए देख सकती है क्या? नहीं, नहीं देख सकती। तो फिर तू कैसे देख रही है? तू कैसे चुप है? वह विलाप कर रही थी। उसकी वाणी में इतनी वेदना थी कि मानो पूरा आकाश पिघल जाए। वह बोली, मां, मैं व्रत रखूंगी, 9 दिन का कठिन व्रत, बिना अन्न जल के। अगर तूने मेरी सुनी नहीं तो यह शरीर भी इसी व्रत में समाप्त हो जाएगा। मेरे पास खोने को अब कुछ नहीं बचा। मैं अपने आदित्य के बिना नहीं रहूंगी, और अगर वह नहीं रहा तो मैं भी नहीं रहूंगी। यह मेरा अंतिम संकल्प है। उसने सिर झुका लिया। उसके शरीर में अब कोई शक्ति नहीं थी। वह मां के सामने झुकी हुई बैठी थी और पीछे उसका आदित्य दरी पर पड़ा था। दोनों मृत्यु और जीवन की उस दहलीज पर खड़े थे जहां से कोई लौटता नहीं। पर देवकी को विश्वास था कि उसकी मां लौटा देगी। उसका यह विश्वास ही उसकी आखिरी सांस थी, उसकी आखिरी ताकत थी, उसकी आखिरी दुआ थी। और उस अंधेरी रात में, उस टूटे फूटे घर में, उस बुझने को तैयार दीपक के सामने एक मां अपने मरणासन्न पुत्र के पास बैठी थी, हारी हुई, थकी हुई, टूटी हुई, पर फिर भी अपनी मां से एक आखिरी उम्मीद लगाए हुए। और वह उम्मीद ही थी जो उस अंधेरे में एक दीपक की तरह जल रही थी। गांव में सुबह हुई। सूरज निकल आया था, पर उसकी रोशनी देवकी के घर तक नहीं पहुंच रही थी। वह घर मानो किसी अदृश्य अंधेरे में घिरा हुआ था। देवकी अभी भी मां के सामने बैठी थी। उसने पूरी रात नींद नहीं ली थी। उसका शरीर कांप रहा था, आंखें ढंस चुकी थीं और होंठ फट गए थे। पीछे आदित्य उसी हालत में पड़ा था, बेसुध, बेजान, मानो मृत्यु उसके सिरहाने खड़ी हो। गांव के लोग धीरे धीरे जागने लगे। घरों से धुआं उठने लगा, आंगन में झाड़ू लगने लगी, मंदिरों में घंटियां बजने लगी। पर देवकी के घर की ओर कोई नहीं आ रहा था। कुछ लोग दूर से देखते, फिर मुंह फेर लेते। कुछ लोग आपस में फुसफुसाते और उनकी फुसफुसाहट धीरे धीरे पूरे गांव में फैलने लगी। वह फुसफुसाहट जहर की तरह थी, धीरे धीरे फैलती और देवकी के हृदय को छलनी करती जाती। दोपहर के करीब जब धूप तेज हो गई तो कुछ महिलाएं देवकी के घर के बाहर इकट्ठा हो गईं। वे दरवाजे पर खड़ी होकर अंदर झांक रही थीं। देवकी ने उन्हें देखा, पर वह उठकर दरवाजा खोलने की स्थिति में नहीं थी। वह केवल मां के सामने बैठी रही, उनसे प्रार्थना करती रही। एक महिला ने जोर से कहा, देवकी, सुनती है? बाहर आ। देवकी ने कोई उत्तर नहीं दिया। तब दूसरी महिला बोली, यह तो पागल हो गई है, बस मूर्ति के सामने बैठी रहती है और उसका बच्चा मर रहा है। यह सुनकर देवकी के कान चौंध गए। वह उठना चाहती थी, पर उठ नहीं पाई। उसकी टांगें सुन्न हो चुकी थीं। वह वहीं बैठी रही। एक बुजुर्ग महिला ने कहा, बेटा, हम तेरा भला चाहती हैं। यह सब मूर्ति के सामने बैठने से कुछ नहीं होगा। बच्चे को डॉक्टर को दिखा। देवकी ने धीमी आवाज में कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं और न ही कोई डॉक्टर इस बच्चे को बचा सकता है। अब केवल मां ही कुछ कर सकती हैं। महिलाएं आपस में देखने लगीं। किसी के चेहरे पर सहानुभूति थी तो किसी पर तिरस्कार।
एक महिला ने मुंह फेरते हुए कहा, यह तो अपने बच्चे को मारने पर तुली है, मूर्ति पूजने से बीमारी नहीं भागती। यह कहकर वह चली गई। कुछ और महिलाएं भी उसके पीछे हो लीं। केवल 2-3 महिलाएं थीं जो देवकी के दुख को समझती थीं, पर वे भी क्या कर सकती थीं। वे कुछ देर दरवाजे पर खड़ी रहीं, फिर चुपचाप चली गईं। शाम होते होते गांव में चर्चा का बाजार गर्म हो गया। लोग चौपाल पर इकट्ठा होकर देवकी की बातें कर रहे थे। एक व्यक्ति ने कहा, देखो, देवकी का बेटा मर रहा है और वह मूर्ति के सामने बैठी है। कोई डॉक्टर को नहीं बुलाती, कोई दवा नहीं कराती, बस मां मां करती रहती है। दूसरा बोला, यह तो पहले से ही अजीब थी, बचपन से ही भक्ति में लीन रहती थी। पति मरा तो भी नहीं समझी, अब बेटा मर रहा है तब भी नहीं समझ रही। एक तीसरे ने कहा, कर्मों का फल है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। जरूर कुछ बुरा किया होगा पिछले जन्म में, जिसका भोग भुगत रही है। ये शब्द हवा में घुलते हुए देवकी के कानों तक पहुंच रहे थे। वह सुन रही थी। हर शब्द उसके हृदय पर गर्म लोहे की तरह लग रहा था, पर उसके पास उनका उत्तर देने की न तो शक्ति थी न इच्छा। वह जानती थी कि ये लोग नहीं समझेंगे। ये लोग नहीं जानते कि एक मां के हृदय में क्या तूफान उठ रहा है। ये लोग नहीं जानते कि उसने कितने दिन भूखे रहकर अपने बेटे को खिलाया है। ये लोग नहीं जानते कि उसने कितनी रातें बिना सोए अपने बेटे की सेवा में बिताई हैं। ये लोग केवल बातें बनाना जानते हैं, बातें जो घावों पर नमक छिड़कने जैसी होती हैं। एक युवक ने चौपाल पर जोर से कहा, देवकी का बेटा तो मर ही जाएगा, देख लेना। ऐसी मूर्खता का यही नतीजा होता है। मूर्तियां कब किसी का भला करती हैं, यह तो अंधविश्वास है। उसकी बात सुनकर कुछ लोग सहमति में सिर हिलाने लगे। कुछ ने कहा, हां, सच कह रहा है, यह सब पाखंड है। भक्ति भक्ति करके लोग अपना सब कुछ खो बैठते हैं। यह सुनकर एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, चुप रहो, तुम नहीं जानते देवकी की भक्ति क्या है। वह बचपन से मां की अनन्य भक्त रही है। उसके पति की मृत्यु हुई, पर उसने कभी मां का नाम नहीं छोड़ा। उसने मजदूरी करके अपने बेटे को पाला। अब उसकी परीक्षा का समय है। तुम उसका मजाक उड़ाने वाले नहीं, सहारा देने वाले हो। पर बुजुर्ग की बात का कोई असर नहीं हुआ। लोगों का मुंह बंद नहीं हुआ। एक महिला ने कहा, सहारा देने वाली बातें मत करो। हमने कितनी बार कहा कि बच्चे को डॉक्टर को दिखाए, पर यह सुनती ही नहीं। अब भगवान भरोसे बैठी है, देखते हैं उसका भगवान कैसे बचाता है। उसके स्वर में तिरस्कार था, उपहास था, और उस उपहास ने बाकी लोगों को भी हिम्मत दे दी। सब अपनी अपनी राय देने लगे। कोई कहता, यह अपने कर्मों का फल भोग रही है। कोई कहता, पति मरा, अब बेटा मरेगा, ऐसा ही लिखा था इसके भाग्य में। कोई कहता, भक्ति का यही नतीजा है। मैं तो कहती हूं यह सब बकवास है। ये शब्द देवकी के कानों में विष की तरह घुल रहे थे, पर वह चुप थी। उसके पास उनसे लड़ने की शक्ति नहीं थी। वह तो पहले से ही एक युद्ध लड़ रही थी, अपने बेटे की जान बचाने का युद्ध। और उस युद्ध में उसका एकमात्र हथियार था उसका विश्वास। वह जानती थी कि अगर वह इस विश्वास को भी खो देगी तो उसके पास कुछ नहीं बचेगा। इसीलिए वह चुप रही। उसने अपने कान बंद कर लिए, अपना मन मां में लगा लिया और अपने आदित्य के लिए प्रार्थना करती रही। रात हो गई, लोग अपने अपने घर चले गए। चौपाल खाली हो गई, पर उनकी बातों का जहर हवा में घुला रहा। देवकी अकेली थी, अपने मरणासन्न पुत्र के साथ, अपनी बुझने को तैयार आस्था की ज्योति के साथ, और उन लोगों के तिरस्कार भरे शब्दों के साथ जो उसके मन में गूंज रहे थे। उसने मां से कहा, मां, तू सुन रही है? ये लोग क्या कह रहे हैं? ये कहते हैं कि तू किसी का भला नहीं करती। ये कहते हैं कि मेरी भक्ति बेकार है, पर मैं जानती हूं कि ये झूठ बोल रहे हैं। तू है और तू ही मेरी एकमात्र आशा है। मां, अब तुझे ही कुछ करना होगा। अब तेरे सिवा मेरा कोई नहीं। उसकी आंखों से आंसू नहीं बह रहे थे, आंसू सूख चुके थे, पर उसके हृदय में एक अग्नि जल रही थी। एक ऐसी अग्नि जो तिरस्कार को भस्म कर सकती थी, जो उपहास को जला सकती थी, जो असंभव को संभव में बदल सकती थी। वह अग्नि थी एक मां का अटूट विश्वास, और उसी विश्वास के सहारे वह उस रात भी जागती रही, मां का नाम जपती रही और अपने आदित्य के लिए प्राणों की आहुति देती रही। चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन आ गया था। गांव में हर तरफ उल्लास था। घर घर में मां के जयकारे गूंज रहे थे।
आरती की थालियां सज रही थीं, मिठाइयां बन रही थीं। लोग नए वस्त्र पहनकर मंदिरों की ओर जा रहे थे। उनके चेहरों पर खुशी थी, उनके मन में उमंग थी। पर देवकी के घर में वैसा कुछ नहीं था। वहां तो केवल अंधेरा था, पीड़ा थी और मृत्यु का सन्नाटा था। देवकी पूरी रात जागती रही थी। उसने न तो आंख मूंदी थी, न ही अपनी गोद से आदित्य को उतारा था। वह उसे छाती से लगाए बैठी थी, उसके माथे पर हाथ फेर रही थी, उसकी धीमी धीमी सांसों को अपनी सांसों से जोड़ने की कोशिश कर रही थी। आदित्य की हालत अब और भी बिगड़ गई थी। उसका शरीर पूरी तरह शिथिल हो चुका था, उसकी आंखें धंस गई थीं और उसकी त्वचा पर नीलिमा छाने लगी थी। वह अब कराहता भी नहीं था, वह चुप था, बहुत चुप। उसकी यह चुप्पी देवकी के लिए उसकी कराह से भी अधिक भयानक थी। सुबह की पहली किरण जब घर की दहलीज पर पड़ी तो देवकी ने अपनी आंखें खोली। उसने देखा बाहर नवरात्रि की पावन बेला थी, मां ब्रह्मचारिणी का दिन था। उसके मन में एक बात कौंधी, वह बात जो उसने बचपन में सुनी थी, जो उसकी मां ने उसे सिखाई थी, जो शास्त्रों में लिखी थी। मां ब्रह्मचारिणी तप की देवी है, वह संयम की देवी है, वह उन सब की रक्षा करती है जो उनके चरणों में अपना सब कुछ अर्पित कर देते हैं। देवकी ने आदित्य को धीरे से दरी पर लिटाया। उसके हाथ कांप रहे थे, पर उसके मन में एक अद्भुत शांति थी। वह उठी, घर के छोटे से कोने में गई जहां मां ब्रह्मचारिणी की प्रतिमा विराजमान थी। उस प्रतिमा के सामने दीपक अब बुझने को था, तेल समाप्त हो चुका था और लौ बहुत छोटी हो गई थी। देवकी ने उस दीपक की ओर देखा। उसे लगा मानो उसकी आशा की ज्योति भी इसी तरह बुझने को है, पर उसने उस लौ को बुझने नहीं दिया। उसने अपनी आंचल से हवा को रोका और दीपक को संभाला। फिर वह प्रतिमा के सामने बैठ गई। उसने अपने मन में एक संकल्प लिया। वह संकल्प इतना दृढ़ था, इतना अटूट था कि उसे कोई भी शक्ति डिगा नहीं सकती थी। उसने कहा, मां, आज मैं तुझसे कुछ मांगने नहीं आई, मैं तुझे अपना सब कुछ अर्पित करने आई हूं। मैं 9 दिनों का कठिन व्रत रखूंगी, बिना अन्न के, बिना जल के। मेरा शरीर कमजोर है, मेरे प्राण लगभग निकल रहे हैं, पर मैं यह व्रत पूरा करूंगी, क्योंकि मैं जानती हूं कि तू तप की देवी है, तू संयम की देवी है, तू उनकी पुकार सुनती है जो अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। मां, मैं अपने आदित्य को दांव पर लगा रही हूं। अगर तूने मेरी सुनी तो वह जिएगा, अगर नहीं सुनी तो यह शरीर भी इसी व्रत में समाप्त हो जाएगा और मैं अपने आदित्य के साथ ही रहूंगी, जहां भी रहूं। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, उसने अपने हाथ जोड़ लिए, उसने अपने होठों पर मां का नाम ले लिया और उसने अपने शरीर से अन्न जल का त्याग कर दिया। पहला दिन बीता। देवकी ने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया। उसका गला सूख रहा था, होंठ फट रहे थे, पर वह मां का नाम जपती रही। वह आदित्य की ओर देखती, उसकी सांसों को सुनती और फिर से मां का ध्यान करती। उसने अपने मन को एकाग्र किया। उसने अपने शरीर की सारी पीड़ा को मां के चरणों में अर्पित कर दिया। दूसरा दिन आया। देवकी का शरीर अब कांपने लगा था, उसका सिर चकरा रहा था, आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था, पर वह नहीं हिली। वह उसी जगह बैठी रही, उसी मुद्रा में, उसी संकल्प के साथ। उसने सोचा, मां ब्रह्मचारिणी ने कितनी कठोर तपस्या की थी। हिमालय की बर्फ में उन्होंने हजारों वर्षों तक तप किया था। न उन्होंने अन्न खाया, न जल पिया, केवल बिल्वपत्र खाकर उन्होंने अपना शरीर रखा था। और मैं तो केवल 9 दिनों की बात कर रही हूं। मैं उनकी पुत्री हूं, मुझे यह तप सहना ही होगा। तीसरे दिन देवकी का शरीर पूरी तरह कमजोर हो गया। उसकी आंखें धंस गई थीं, उसके गाल पिचक गए थे, उसकी हड्डियां उभर आई थीं, उसके हाथ पैर कांप रहे थे और उसे बैठना भी मुश्किल हो रहा था, पर वह नहीं उठी। उसने अपनी कमर सीधी रखी, अपने हाथ जोड़ रखे और मां का नाम जपती रही। कभी कभी उसकी नजर आदित्य पर पड़ती। वह अब भी उसी हालत में पड़ा था, बेसुध, बेजान। पर देवकी को विश्वास था कि मां अब कुछ करेंगी, उन्हें करना ही होगा। चौथे दिन देवकी को बुखार आ गया। उसका शरीर तप रहा था, पर वह उस तपिश को भी मां की तपस्या का हिस्सा समझकर सहन कर रही थी। उसने कहा, मां, तू ही मेरी दवा है, तू ही मेरी शक्ति है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वह बैठी रही। उसकी सांसें तेज हो गई थीं, पर उसके होंठ मां का नाम जप रहे थे। 5वां दिन।
देवकी अब मुश्किल से बैठ पा रही थी। उसकी आंखें बंद थीं और उसका शरीर झुक गया था। उसे लग रहा था मानो उसकी आत्मा शरीर से अलग हो रही हो, पर उसने अपना संकल्प नहीं छोड़ा। वह सोच रही थी, मां, मैं अब अपनी आखिरी सांसों पर हूं। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा, बस तू है। तू ही मेरी आखिरी सहारा है। छठे दिन देवकी की हालत बहुत खराब हो गई। उसका शरीर पूरी तरह शिथिल हो चुका था। वह अब बैठ भी नहीं पा रही थी। वह मां की प्रतिमा के सामने झुक गई थी। उसका सिर जमीन पर लग रहा था, पर उसके होंठ अभी भी हिल रहे थे। वह अभी भी मां का नाम जप रही थी। उसकी आवाज अब सुनाई नहीं देती थी, पर उसके होंठों की हलचल से पता चलता था कि वह अभी भी जप कर रही है। सातवें दिन देवकी ने अपनी आंखें खोली। उसने देखा आदित्य अभी भी वैसा ही पड़ा था। उसकी सांसें बहुत धीमी हो गई थीं, लगभग रुक रुक कर चल रही थीं। देवकी ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, अब तो केवल एक अटल विश्वास था। उसने कहा, आदित्य, मेरा बेटा, मैं तुझसे वादा करती हूं कि मैं हार नहीं मानूंगी। मां ने मुझे यह शक्ति दी है और मैं यह तब पूरा करूंगी। तू जिएगा, मैं तुझे बचाकर रहूंगी। आठवां दिन आया। देवकी अब चेतना खो रही थी। उसका शरीर पूरी तरह निर्जीव हो गया था। उसकी आंखें बंद थीं, उसके होंठ सूख गए थे, उसकी सांसें बहुत धीमी थीं, पर उसके हृदय में अभी भी वह अग्नि जल रही थी। वह अग्नि जो उसके विश्वास की थी, उसकी ममता की थी, उसके अटूट संकल्प की थी। वह अग्नि बुझने का नाम नहीं ले रही थी। 9वें दिन की सुबह, नवरात्र का अंतिम दिन। देवकी ने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की, पर वह नहीं खुल रही थी। उसका शरीर पूरी तरह हार चुका था। उसके प्राण अब निकलने को थे। उसने अपनी आखिरी शक्ति से मां का नाम लिया। उसके होंठों पर आखिरी शब्द थे, मां, ब्रह्मचारिणी, मेरा आदित्य। और फिर उसकी चेतना ने उसका साथ छोड़ दिया। वह मां की प्रतिमा के सामने ढह गई। उसका शरीर जमीन पर गिर पड़ा। उसके हाथ अभी भी जुड़े हुए थे। उसके होंठ अभी भी मां का नाम ले रहे थे, पर उसकी आंखें बंद थीं। वह मूर्छित थी, पर उसका संकल्प अभी भी जीवित था, और उस संकल्प ने स्वर्ग के द्वार खोल दिए थे। देवकी की चेतना अब इस धरती पर नहीं थी। उसका शरीर मां ब्रह्मचारिणी की प्रतिमा के सामने ढहा हुआ था। हाथ अभी भी जुड़े हुए थे, होंठ अभी भी मां का नाम ले रहे थे, पर उसकी आत्मा कहीं और उड़ान भर रही थी। उसे लगा जैसे वह किसी गहरी खाई में गिर रही है। अंधेरा, सन्नाटा और बस एक अदम्य पीड़ा जो उसके हृदय को चीर रही थी। वह गिर रही थी, गिर रही थी, और फिर अचानक वह गिरना थम गया। उसने अपनी आंखें खोली। वह जगह कोई और थी। अंधेरा नहीं था, बल्कि एक दिव्य प्रकाश था। ऐसा प्रकाश जो आंखों को चौंधिया देता था, पर उसे देखने में जितना आनंद आता था, उतना ही शांति मिलती थी। वह प्रकाश कहां से आ रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था। वह हर ओर था, हर कण में, हर सांस में। वह प्रकाश मानो किसी दिव्य लोक का द्वार खोल रहा था। देवकी ने चारों ओर देखा। वहां कोई धरती नहीं थी, कोई आसमान नहीं था, कोई दीवारें नहीं थीं। केवल प्रकाश था, असीम, अपार, अनंत। और उस प्रकाश के बीच में वह खड़ी थी। उसका शरीर अब दुर्बल नहीं था। उसके पैर नहीं कांप रहे थे। उसका सिर नहीं चकरा रहा था। वह पूरी तरह स्वस्थ थी, मानो उसने कभी कोई व्रत नहीं रखा हो, कभी कोई दुख नहीं सहा हो। पर उसके मन में केवल एक ही बात थी, उसका आदित्य। वह आदित्य के लिए पुकार रही थी, और उसकी पुकार इस दिव्य लोक में भी गूंज रही थी। तभी उसने देखा, सामने एक दिव्य स्वरूप प्रकट हो रहा है। पहले एक बिंदु सा प्रकाश, फिर वह बढ़ने लगा, फैलने लगा, और धीरे धीरे एक आकृति बन गया। वह आकृति इतनी सुंदर थी कि देवकी की आंखें फटी रह गईं। श्वेत वस्त्रों में लिपटी, दाहिने हाथ में जपमाला, बाएं हाथ में कमंडल। उनके मुख पर एक सौम्य मुस्कान थी, ऐसी मुस्कान जो सारे दुखों को मिटा दे, सारे तूफानों को शांत कर दे। उनकी आंखों में करुणा का सागर लहरा रहा था, और उनके मस्तक पर वही तेज था जिसके बारे में शास्त्रों में लिखा है, जिसे देखकर सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। यह कोई और नहीं, मां ब्रह्मचारिणी थी, स्वयं मां ब्रह्मचारिणी। देवकी की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। वह उनके चरणों में गिर पड़ी। उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। वह केवल रो रही थी। उन रोने में उसकी सारी पीड़ा थी, सारी बेबसी थी, सारी व्याकुलता थी। वह बस इतना कह पाई, मां,
मां, और फिर उसका गला भर आया। देवी ने अपना करुणामय हाथ बढ़ाया और देवकी के सिर पर रखा। उस स्पर्श से देवकी को ऐसा लगा जैसे उसके शरीर में अमृत का संचार हो गया हो। उसकी सारी पीड़ा, सारी थकान, सारा दुख एक पल में मिट गया। देवी का हाथ इतना कोमल था, इतना स्नेहमय, मानो कोई मां अपनी बच्ची को सहला रही हो। देवी ने मधुर स्वर में कहा, उठो मेरी पुत्री। देवकी ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें अभी भी भरी हुई थीं। उसने देखा देवी उसे देख रही हैं और उनकी आंखों में भी नमी है। जगत जननी, त्रिलोक की स्वामिनी, जिनके एक इशारे से ब्रह्मांड हिल जाता है, वे अपनी इस पुत्री की पीड़ा देखकर द्रवित हो रही थी। देवकी ने हाथ जोड़ लिए। वह बोली, मां, मैं क्या कहूं, मेरे पास शब्द नहीं है। मैंने तुम्हें पुकारा था और तुम आ गई। मां, मैं तो बहुत छोटी हूं, बहुत अशक्त हूं, मुझे कुछ नहीं आता। बस इतना जानती हूं कि तुम हो और तुम मेरी सब कुछ हो। मां, मेरा आदित्य, वह मर रहा है, उसे बचा लो, मेरे प्राण ले लो, उसे जीवन दे दो। मैं अपने इस पुत्र के बदले अपना सब कुछ अर्पित करती हूं। वह फूट फूट कर रोने लगी। उसकी पुकार में इतनी वेदना थी, इतनी करुणा थी कि मानो पाषाण हृदय भी पिघल जाए। वह देवी के चरणों में गिरी हुई थी, उनके चरणों को अपने आंसुओं से भिगो रही थी। वह बार बार कह रही थी, मां, मेरा आदित्य, मेरा आदित्य, उसे मत ले जाना, वह बहुत छोटा है, उसने अभी दुनिया देखी भी नहीं, वह मेरी एकमात्र पूंजी है। मां, तू जगत जननी है, तू सबकी मां है, तो फिर मेरी भी मां है। एक मां अपने बच्चे को मरते हुए देख सकती है क्या? नहीं, नहीं देख सकती। तो फिर तू कैसे देख रही है? देवी ने उसका हाथ पकड़ लिया। उनके हाथ का स्पर्श बर्फ सा ठंडा था, पर उसमें अग्नि थी, वह अग्नि जो देवकी के हृदय में नई ऊर्जा भर रही थी। देवी ने कहा, देवकी, तेरी पुकार सुन ली गई। तेरी ममता ने, तेरे विश्वास ने, तेरे तप ने मेरे हृदय को द्रवित कर दिया। देवकी ने सिर उठाया। उसकी आंखों में अब एक नई चमक थी। उसने पूछा, मां, क्या मेरा आदित्य? देवी मुस्कुराई। उनकी मुस्कान में सारा आकाश समा गया था। उन्होंने कहा, तेरा पुत्र अब काल के मुख से मुक्त है। मैंने उसे नवजीवन दिया है, वह जिएगा और एक स्वस्थ सुखी जीवन जिएगा। तेरी श्रद्धा, तेरा प्रेम और तेरा अटूट विश्वास सब व्यर्थ नहीं जाएगा। देवकी की आंखों से आनंद के आंसू बह निकले। वह फिर से देवी के चरणों में गिर पड़ी और बोली, मां, मैं तेरी कृतदासी हूं, मैं तेरी चरण धूली हूं। मेरे पास शब्द नहीं है तेरी महिमा का बखान करने के लिए। तूने मुझे वह दिया जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। देवी ने उसके सिर पर फिर से हाथ रखा और कहा, पुत्री, तेरा तप पूर्ण हुआ, अब विश्राम कर और याद रख, जो सच्चे मन से मुझे पुकारता है उसकी पुकार मैं कभी अनसुनी नहीं करती। तूने यह सिद्ध कर दिया कि ममता और विश्वास की शक्ति से बड़ा कोई बल नहीं है। देवकी ने फिर से सिर उठाया। वह कुछ कहना चाहती थी, पर तब तक देवी का दिव्य स्वरूप धुंधलाने लगा था। प्रकाश धीरे धीरे मंद पड़ रहा था और देवी की आकृति उसी प्रकाश में विलीन होती जा रही थी। देवकी ने अपने हाथ बढ़ाए। मां, मत जाओ, अभी और रुको। पर देवी केवल मुस्कुरा रही थी। उनकी अंतिम झलक में देवकी ने देखा, उनके हाथ में कमंडल और माला, उनके मुख पर वही करुणामयी मुस्कान और उनकी आंखों में आशीर्वाद। और फिर सब कुछ समाप्त हो गया। प्रकाश चला गया, देवी चली गई और देवकी फिर से उसी अंधेरे में लौट रही थी। पर अब वह अंधेरा उसे डराता नहीं था, क्योंकि अब वह जानती थी कि उस अंधेरे के पार उसकी मां है और उसकी मां ने उसकी पुकार सुन ली है। देवकी की आंखें खुली तो वह फिर से उसी टूटे फूटे घर में थी। उसका शरीर जमीन पर पड़ा था, मां की प्रतिमा के सामने। उसके हाथ अभी भी जुड़े हुए थे, उसके होंठ अभी भी मां का नाम ले रहे थे, पर अब उसके मन में वह दिव्य दर्शन का आनंद था, वह अपार शांति थी। वह जानती थी कि उसकी पुकार सुन ली गई है। मां ने उसे दर्शन दिए हैं, मां ने उसे वचन दिया है। अब वह इस व्रत को पूरा करेगी, चाहे उसका शरीर कितना भी कष्ट सहे। वह उठी, उसका शरीर कांप रहा था, पैर लड़खड़ा रहे थे, सिर चकरा रहा था। 9 दिनों से उसने अन्न जल ग्रहण नहीं किया था। उसका गला सूख गया था, होंठ फट गए थे, जीभ पर स्वाद नाम को नहीं था। उसकी आंखें धंस गई थीं, गाल पिचक गए थे, हड्डियां उभर आई थीं। वह दर्पण में देखती तो शायद अपने आप को पहचान भी न पाती, पर उसे अपने शरीर की सुध नहीं थी।
उसकी सारी चेतना केवल 2 जगहों पर थी, मां के चरणों में और अपने आदित्य के मुख पर। वह आदित्य के पास गई। वह अब भी उसी हालत में पड़ा था, बेसुध, बेजान। उसकी सांसें इतनी धीमी थीं कि लगता था मानो वह रुक ही गई हो। पर देवकी के मन में अब कोई भय नहीं था। उसे मां का वचन था, तेरा पुत्र अब काल के मुख से मुक्त है। यह वचन उसके लिए किसी अमृत से कम नहीं था। उसने आदित्य के माथे पर हाथ रखा। वह माथा अब भी आग की भट्टी सा तप रहा था। पर देवकी मुस्कुराई। उसने कहा, बेटा अब डर नहीं, मां आ गई है, तू ठीक हो जाएगा। फिर वह वापस मां के सामने बैठ गई। उसका व्रत अभी पूरा नहीं हुआ था। उसे 9 दिन पूरे करने थे और वह उन्हें पूरा करेगी, चाहे उसका शरीर टुकड़े टुकड़े हो जाए। उसने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली, अपने हाथ जोड़ लिए और मां का नाम जपने लगी। दिन बीतता गया। देवकी का शरीर अब और भी कमजोर हो गया। उसकी सांसें तेज हो गई थीं, पर वह जप कर रही थी। उसके हाथ पैर कांप रहे थे, पर वह हिल नहीं रही थी। उसकी आंखें बंद थीं, पर उसके भीतर एक दिव्य दृष्टि जल रही थी। वह देख रही थी मां ब्रह्मचारिणी का वह स्वरूप, उनकी वह करुणा, उनका वह वरदान। वह दृश्य उसके मानस पटल पर बार बार आ रहा था और उसे नई शक्ति दे रहा था। शाम ढल गई, रात आ गई। देवकी अभी भी उसी जगह बैठी थी। उसने न तो पानी पिया था, न कुछ खाया था। उसके होंठ सूख कर फट गए थे और उनसे खून रिस रहा था। पर वह उसे भी मां की भेंट चढ़ा रही थी। उसने कहा, मां, यह रक्त भी तेरा ही है। मैं अपना सब कुछ तुझे अर्पित कर रही हूं। रात के 2 पहर बीत गए। देवकी का शरीर अब पूरी तरह शिथिल हो गया। उसकी रीढ़ टूट रही थी, कमर झुक रही थी, पर वह बैठी रही। उसके मन में एक ही धुन थी, मां का नाम और उसका आदित्य। वह सोच रही थी, मां ब्रह्मचारिणी ने कितनी कठोर तपस्या की थी। हजारों वर्षों तक केवल बिल्वपत्र खाकर उन्होंने अपना शरीर रखा था। मैं तो केवल 9 दिनों की बात कर रही हूं। यह तो उनकी तपस्या के सामने कुछ भी नहीं है। मुझे यह करना ही होगा। उसने अपनी कमर सीधी की। उसने अपनी आंखें खोली और मां की प्रतिमा की ओर देखा। उस प्रतिमा के सामने दीपक अब बुझने को था। तेल समाप्त हो चुका था और लौ बहुत छोटी हो गई थी। देवकी ने उस दीपक की ओर देखा। उसे लगा मानो उसकी आशा की ज्योति भी इसी तरह बुझने को है, पर उसने उस लौ को बुझने नहीं दिया। उसने अपनी आखिरी शक्ति से उस दीपक में तेल डाला, वह तेल जो उसने किसी तरह बचा कर रखा था। दीपक फिर से प्रखर हो गया। उसकी लौ ने पूरे घर को रोशनी से भर दिया। देवकी ने कहा, मां, मेरा दीपक नहीं बुझेगा। जैसे तेरी कृपा कभी नहीं बुझती, वैसे ही मेरी आस्था भी कभी नहीं बुझेगी। मैं यह व्रत पूरा करूंगी, चाहे मेरा शरीर जल जाए, चाहे मेरे प्राण निकल जाएं, पर मैं अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। 3रा पहर बीता, 4था पहर आया। देवकी अब मुश्किल से बैठ पा रही थी। उसका शरीर झुक गया था। उसका सिर जमीन पर लग रहा था, पर उसके होंठ अभी भी हिल रहे थे। वह अभी भी मां का नाम जप रही थी। उसकी आवाज अब सुनाई नहीं देती थी, पर उसके होंठों की हलचल से पता चलता था कि वह अभी भी जप कर रही है। उसके हाथ जुड़े हुए थे। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, पर उसने हाथ नहीं खोले। सुबह होने वाली थी। आकाश में हल्की सी रोशनी फैलने लगी थी। देवकी ने अपनी आखिरी शक्ति से सिर उठाया। उसने देखा आदित्य अब भी उसी हालत में पड़ा था। उसकी सांसें अब और भी धीमी हो गई थीं, पर देवकी के मन में कोई शंका नहीं थी। उसे मां का वचन था और मां का वचन कभी झूठा नहीं होता। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने अपने हाथ और भी मजबूती से जोड़ लिए। उसने अपने होठों पर मां का नाम ले लिया और वह जप करती रही, जप करती रही, जब तक कि उसकी चेतना फिर से लुप्त नहीं हो गई। उसका शरीर जमीन पर गिर पड़ा। उसके हाथ अभी भी जुड़े हुए थे। उसके होंठ अभी भी मां का नाम ले रहे थे, पर उसकी आंखें बंद थीं। वह फिर से मूर्छित थी, पर इस बार वह मूर्छा डरावनी नहीं थी। यह मूर्छा उसके तप की अंतिम पराकाष्ठा थी और इसी मूर्छा के पार उसका चमत्कार उसका इंतजार कर रहा था। देवकी का शरीर धरती पर गिर चुका था, पर उसकी आत्मा अब एक नई यात्रा पर थी। वह जानती थी कि वह गिर रही है, गहरे, बहुत गहरे अंधेरे में, पर इस बार उसे डर नहीं लग रहा था। यह अंधेरा उसे अपनी ओर खींच रहा था, मानो कोई अदृश्य हाथ उसे थाम रहा हो। वह गिर रही थी और फिर अचानक वह गिरना थम गया। सब कुछ शांत हो गया। एक अद्भुत सन्नाटा छा गया, ऐसा सन्नाटा
जो शोर से भी अधिक बोलता था। ऐसा सन्नाटा जिसमें सारा ब्रह्मांड समा गया था। देवकी ने अपनी आंखें खोली। वह जगह कोई और थी। यहां न धूप थी, न छांव, न दिन था, न रात। यहां केवल एक अपार शून्यता थी। पर वह शून्यता खाली नहीं थी। वह शून्यता ऊर्जा से भरी थी, प्रकाश से भरी थी, जीवन से भरी थी। देवकी ने चारों ओर देखा। उसे कोई दीवार नहीं दिख रही थी, कोई छत नहीं, कोई जमीन नहीं। वह मानो किसी अनंत आकाश में तैर रही थी और उस आकाश में हर ओर प्रकाश था। एक दिव्य, अलौकिक, चमकता हुआ प्रकाश। वह प्रकाश आंखों को चौंधिया रहा था, पर उसे देखने में जितना आनंद आ रहा था उतनी ही शांति मिल रही थी। वह प्रकाश मानो किसी दिव्य लोक का द्वार था। तभी उसने देखा, वह प्रकाश धीरे धीरे संकेंद्रित हो रहा है। वह बढ़ रहा है, फैल रहा है और फिर वह एक आकृति का रूप लेने लगा। पहले एक बिंदु सा, फिर एक रेखा, फिर एक रूप। देवकी की आंखें फटी रह गईं। उसने देखा, सामने एक दिव्य स्वरूप प्रकट हो रहा है। श्वेत वस्त्रों में लिपटी, दाहिने हाथ में जपमाला, बाएं हाथ में कमंडल। उनके मुख पर एक सौम्य मुस्कान थी, ऐसी मुस्कान जो सारे तूफानों को शांत कर दे, सारे दुखों को मिटा दे। उनकी आंखों में करुणा का सागर लहरा रहा था और उनके मस्तक पर वही तेज था जिसके बारे में शास्त्रों में लिखा है, जिसे देखकर सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, सारे संताप मिट जाते हैं, सारी पीड़ा समाप्त हो जाती है। यह कोई और नहीं, मां ब्रह्मचारिणी थी, स्वयं मां ब्रह्मचारिणी। देवकी का हृदय आनंद से भर गया। वह दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ी। उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। वह केवल रो रही थी, पर यह आंसू दुख के नहीं, आनंद के थे। वह बार बार देवी के चरणों में माथा टेक रही थी, उनके चरणों को अपने आंसुओं से भिगो रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे, पर वह कांपना भी आनंद था। देवी ने अपना करुणामय हाथ बढ़ाया और देवकी के सिर पर रखा। उस स्पर्श से देवकी को ऐसा लगा जैसे उसके शरीर में अमृत का संचार हो गया हो। उसकी सारी पीड़ा, सारी थकान, सारा दुख, सारी बेबसी, सब कुछ एक पल में मिट गया। उसे लगा मानो उसने जीवन भर जो भी कष्ट सहे थे, वे सब इस एक स्पर्श में धुल गए। देवी का हाथ इतना कोमल था, इतना स्नेहमय, मानो कोई मां अपनी बच्ची को सहला रही हो। वही मां जिसे वह जन्म से पुकार रही थी, वही मां जिसके चरणों में उसने अपना बचपन अर्पित कर दिया था, वही मां जिसके लिए उसने अपना सब कुछ लगा दिया था। देवी ने मधुर स्वर में कहा, उठो मेरी पुत्री, उठो। देवकी। देवकी ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें अभी भी भरी हुई थी। उसने देखा देवी उसे देख रही हैं और उनकी आंखों में भी नमी है। जगत जननी, त्रिलोक की स्वामिनी, जिनके एक इशारे से सृष्टि का निर्माण होता है और जिनके एक संकेत से प्रलय आ जाती है, वे अपनी इस पुत्री की पीड़ा देखकर द्रवित हो रही थीं। देवकी ने उनकी आंखों में वही करुणा देखी जो एक मां के हृदय में होती है, असीम, अपार, अनंत। देवकी ने हाथ जोड़ लिए। उसकी आवाज कांप रही थी, पर वह बोली, मां, मां, मैं क्या कहूं? मेरे पास शब्द नहीं है। मैंने तुम्हें पुकारा था और तुम आ गई। मैं तो बहुत छोटी हूं, बहुत अशक्त हूं, मुझे कुछ नहीं आता। बस इतना जानती हूं कि तुम हो और तुम मेरी सब कुछ हो। मैंने जीवन भर तुम्हारा नाम लिया, तुम्हारी सेवा की, तुम्हारे चरणों में अपना सब कुछ अर्पित कर दिया और आज मैं फिर से तुम्हारे सामने हूं, अपने आदित्य के लिए। मां, मेरा आदित्य, वह मर रहा है, उसे बचा लो, मेरे प्राण ले लो, उसे जीवन दे दो। मैं अपने इस पुत्र के बदले अपना सब कुछ अर्पित करती हूं। मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी सांसें, मेरा सब कुछ ले लो मां, बस मेरे आदित्य को जीवन दे दो। वह फूट फूट कर रोने लगी। उसकी पुकार में इतनी वेदना थी, इतनी करुणा थी, इतनी ममता थी कि मानो पाषाण हृदय भी पिघल जाए। वह देवी के चरणों में गिरी हुई थी, उनके चरणों को अपने आंसुओं से भिगो रही थी। वह बार बार कह रही थी, मां, मेरा आदित्य, मेरा आदित्य, उसे मत ले जाना। वह बहुत छोटा है, उसने अभी दुनिया देखी भी नहीं। उसकी आंखों में अभी सपने हैं, उसके मन में अभी किलकारियां हैं। वह मेरी एकमात्र पूंजी है, मेरी आखिरी सांस है। मां, तू जगत जननी है, तू सबकी मां है, तो फिर मेरी भी मां है। एक मां अपने बच्चे को मरते हुए देख सकती है क्या? नहीं, नहीं देख सकती। तो फिर तू कैसे देख रही है? तू कैसे चुप है? मां, बोलना, एक बार बोलना। देवी ने उसका हाथ पकड़ लिया। उनके हाथ का स्पर्श बर्फ सा ठंडा था,
पर उसमें अग्नि थी, वह अग्नि जो देवकी के हृदय में नई ऊर्जा भर रही थी। देवी ने कहा, देवकी, तेरी पुकार सुन ली गई। तेरी ममता ने, तेरे विश्वास ने, तेरे तप ने, तेरे संकल्प ने मेरे हृदय को द्रवित कर दिया। मैंने तेरी हर सांस देखी है, तेरी हर बूंद आंसू गिनी है, तेरी हर पीड़ा को महसूस किया है। तूने जो तप किया है वह साधारण नहीं है। तूने अपने पुत्र के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, और ऐसी ममता के सामने स्वर्ग भी झुक जाता है, धरती भी झुक जाती है, और मैं भी झुक जाती हूं। देवकी ने सिर उठाया। उसकी आंखों में अब एक नई चमक थी। उसने पूछा, मां, क्या मेरा आदित्य? देवी मुस्कुराई। उनकी मुस्कान में सारा आकाश समा गया था। सारी नदियां बहने लगीं, सारे फूल खिल गए। उन्होंने कहा, सुन मेरी पुत्री, तेरा पुत्र अब काल के मुख से मुक्त है। मैंने उसे नवजीवन दिया है। वह जिएगा और एक स्वस्थ, सुखी, समृद्ध जीवन जिएगा। तेरी श्रद्धा, तेरा प्रेम और तेरा अटूट विश्वास सब व्यर्थ नहीं जाएगा। यह मेरा वचन है, और मेरा वचन कभी झूठा नहीं होता। देवकी की आंखों से आनंद के आंसू बह निकले। वह फिर से देवी के चरणों में गिर पड़ी और बोली, मां, मैं तेरी कृतदासी हूं, मैं तेरी चरण धूली हूं। मेरे पास शब्द नहीं है तेरी महिमा का बखान करने के लिए। तूने मुझे वह दिया जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मां, मैं क्या करूं? मैं कैसे तेरा आभार मानूं? देवी ने उसके सिर पर फिर से हाथ रखा और कहा, पुत्री, तेरा तप पूर्ण हुआ। तूने सिद्ध कर दिया कि ममता और विश्वास की शक्ति से बड़ा कोई बल नहीं है। अब विश्राम कर, और याद रखना, जो सच्चे मन से मुझे पुकारता है, जो अपना सब कुछ मुझ पर अर्पित कर देता है, उसकी पुकार मैं कभी अनसुनी नहीं करती। तूने आज यह सत्य सिद्ध कर दिया। देवकी ने फिर से सिर उठाया। वह कुछ कहना चाहती थी, पर तब तक देवी का दिव्य स्वरूप धुंधलाने लगा था। प्रकाश धीरे धीरे मंद पड़ रहा था, और देवी की आकृति उसी प्रकाश में विलीन होती जा रही थी। देवकी ने अपने हाथ बढ़ाए। मां, मत जाओ, अभी और रुको, मुझे तुमसे और बात करनी है। पर देवी केवल मुस्कुरा रही थी। उनकी अंतिम झलक में देवकी ने देखा, उनके हाथ में कमंडल और माला, उनके मुख पर वही करुणामयी मुस्कान, और उनकी आंखों में आशीर्वाद, असीम, अपार, अनंत। और फिर सब कुछ समाप्त हो गया। प्रकाश चला गया, देवी चली गई, और देवकी फिर से उसी अंधेरे में लौट रही थी। पर अब वह अंधेरा उसे डराता नहीं था, क्योंकि अब वह जानती थी कि उस अंधेरे के पार उसकी मां है, और उसकी मां ने उसकी पुकार सुन ली है। अब वह जानती थी कि उसका आदित्य जीवित है, उसका आदित्य ठीक हो जाएगा। यह विश्वास उसके हृदय में दीपक की तरह जल रहा था। अब कोई आंधी उसे बुझा नहीं सकती थी। देवी के दिव्य स्वरूप ने देवकी की ओर देखा। उनकी आंखों में करुणा का सागर था। उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया और देवकी के सिर पर रखा। उस स्पर्श से देवकी का सारा दुख, सारी थकान, सारी बेबसी मानो धुल गई। देवी ने कहा, पुत्री, तेरा तप पूर्ण हुआ। तेरी ममता ने, तेरे विश्वास ने, तेरे संकल्प ने मेरे हृदय को द्रवित कर दिया। तूने अपने पुत्र के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। तेरा पुत्र अब काल के मुख से मुक्त है। वह जिएगा और एक स्वस्थ, सुखी, समृद्ध जीवन जिएगा। यह मेरा वचन है। देवकी देवी के चरणों में गिर पड़ी। उसकी आंखों से आनंद के आंसू बह रहे थे। उसने कहा, मां, मैं तेरी कृतदासी हूं। मेरे पास शब्द नहीं तेरी महिमा का बखान करने के लिए। देवी ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, अब विश्राम कर, तेरा संकल्प सफल हुआ। सुबह की पहली किरण जब देवकी के घर की दहलीज पर पड़ी तो देवकी की आंख खुली। उसने हड़बड़ाहट में अपने आदित्य की ओर देखा। वह अब भी उसी फटी दरी पर पड़ा था, पर उसके चेहरे पर वह भयानक पीलापन नहीं था। देवकी ने कांपते हाथों से उसके माथे पर हाथ रखा। वह माथा, जो कल रात आग की भट्टी सा जल रहा था, अब एकदम शीतल था। उसकी त्वचा पर छाई नीलिमा भी धीरे धीरे घट रही थी। देवकी की सांसें अटक गईं। उसने आदित्य के सीने पर कान लगाया। उसकी सांसें चल रही थीं, धीमी पर नियमित। अब वह रुक रुक कर नहीं, बल्कि एक स्थिर लय में चल रही थी। देवकी ने उसका हाथ पकड़ा। वह हाथ जो कल तक बर्फ सा ठंडा था, अब गुनगुना हो चुका था। उसी क्षण आदित्य ने धीरे धीरे अपनी पलकें खोली। उसकी आंखों में अब वह बेजान शून्यता नहीं थी, बल्कि एक हल्की सी चमक थी। उसने मां की ओर देखा और एक फीकी सी मुस्कान
उसके होंठों पर तैर गई। देवकी की आंखों से हर्ष के आंसू बह निकले। आदित्य ने धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज में कहा, मां, पानी। देवकी झट से उठी, घड़े से पानी लेकर आई। उसने चम्मच से पानी लिया और आदित्य के होंठों पर लगाया। इस बार आदित्य ने पानी निगल लिया। उसने फिर कहा, मां, भूख लगी है। यह शब्द देवकी के लिए किसी देवदूत की वाणी से कम नहीं थे। उसने पास रखे कुछ सूखे चावल उबाले, उनमें थोड़ा सा नमक डाला और प्रेम से अपने बेटे को खिलाया। आदित्य ने धीरे धीरे सब खा लिया। उसके चेहरे पर अब एक नई चमक थी, जैसे बीमारी का सारा बोझ उसके शरीर से उतर गया हो। देवकी ने उसे गोद में उठा लिया, उसके बालों को सहलाया और रोती हुई बोली, बेटा, तू आ गया। मां ने तुझे वापस दे दिया। मेरा आदित्य, मेरा सूरज। फिर से चमक उठा। आदित्य ने अपनी छोटी सी उंगली से मां के आंसू पोंछे और बोला, मां, मत रो, मैं ठीक हूं। यह खबर जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। जो लोग कल तक देवकी का उपहास कर रहे थे, जो उसे पागल और अभागिन कह रहे थे, वे सब स्तब्ध रह गए। कोई विश्वास नहीं कर पा रहा था कि जो बच्चा मृत्यु के द्वार पर था, वह एकाएक स्वस्थ कैसे हो गया। गांव के वैद्य स्वयं देवकी के घर आए और आदित्य को देखकर हक्के बक्के रह गए। उन्होंने कहा, यह तो साक्षात चमत्कार है। तुम्हारी श्रद्धा ने तो ईश्वर को भी विवश कर दिया। जिन लोगों ने देवकी पर पत्थर फेंके थे, वे अब उसके सामने नतमस्तक थे। उनकी आंखों में अब उपहास नहीं, पश्चाताप था। वे देवकी से क्षमा याचना करने लगे, उसके चरणों में गिर पड़े। एक महिला ने रोते हुए कहा, देवकी, हमने तुझे बहुत दुख दिया। हमने तेरी भक्ति का मजाक उड़ाया, हमें माफ कर दे। देवकी ने उन्हें उठाया और कहा, बहन, मैं किसी से कुछ नहीं रखती। मां ने मेरी सुनी, बस यही मेरे लिए बड़ा है। आदित्य जैसे जैसे बड़ा हुआ, वह अपनी मां की भक्ति की शक्ति को समझने लगा। उसने देखा था कि कैसे उसकी मां ने अपने अटूट विश्वास से मृत्यु को पराजित किया था। वह अपनी मां के साथ मंदिर जाता, उनके साथ मां ब्रह्मचारिणी की कथाएं सुनता और उनके साथ भजन गाता। देवकी उसे शास्त्रों की बातें समझाती, संस्कारों का महत्व बताती। वह कहती, बेटा, तू मां की कृपा से जीवित है, तेरा जीवन उन्हीं को अर्पित है। उनके नाम को सदा अपने हृदय में बसाए रखना। आदित्य मासूमियत से कहता, मां, मैं कभी मां का नाम नहीं भूलूंगा। जैसे तूने मेरे लिए तप किया था, वैसे ही मैं भी उनकी सेवा करूंगा। देवकी उसे गले लगा लेती। उसे विश्वास था कि उसका आदित्य एक दिन बड़ा होकर धर्म का मार्ग प्रशस्त करेगा। वर्षों बीत गए। आदित्य अब एक युवक था। उसने अपनी मां की मेहनत और संघर्ष को देखा था। उसने उनके विश्वास की शक्ति को समझा था। वह पढ़ा लिखा और अपने परिश्रम से एक सफल व्यक्ति बन गया, पर धन दौलत उसे कभी अपने में नहीं समा सकी। उसने अपनी मां से कहा, मां, मैं अपनी सारी कमाई उस मां को अर्पित करना चाहता हूं जिसने मुझे जीवन दिया। देवकी की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, यही तो मैं चाहती थी बेटा। आदित्य ने मां ब्रह्मचारिणी के भव्य मंदिरों का निर्माण कराया। एक मंदिर उसी गांव में बनवाया जहां उसकी मां ने तप किया था, और एक मंदिर उस स्थान पर जहां मां ने देवकी को दर्शन दिए थे। उन मंदिरों की शोभा अपरंपार थी। दूर दूर से लोग दर्शन के लिए आने लगे। आदित्य ने कहा, यह मंदिर केवल पत्थर का नहीं, बल्कि मेरी मां के विश्वास की नींव पर खड़ा है। आदित्य केवल मंदिर बनवाने तक ही सीमित नहीं रहा। वह जगह जगह जाकर भक्ति संगीत और कथाओं के माध्यम से लोगों को श्रद्धा और तप का महत्व समझाने लगा। वह अपनी मां की कथा सुनाता, कैसे एक मां ने अपने पुत्र के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, कैसे उसकी पुकार ने स्वयं देवी को धरती पर उतरने के लिए विवश कर दिया। वह कहता, भक्ति में शक्ति है, तप में शक्ति है, विश्वास में शक्ति है। मैं स्वयं इसका जीवंत प्रमाण हूं। मेरी मां के विश्वास ने मुझे मृत्यु से बचाया और आज मैं उसी विश्वास का प्रचार कर रहा हूं। उसकी बातें सुनकर लोगों के हृदय परिवर्तित होते। वे मां ब्रह्मचारिणी की भक्ति में लीन हो जाते। आदित्य ने अपनी मां के नाम से एक आश्रम भी खोला, जहां गरीब बच्चों को धार्मिक शिक्षा दी जाती थी। यह कथा आज भी उन गांवों में सुनाई जाती है, कैसे एक मां के निस्वार्थ प्रेम और अटूट विश्वास ने न केवल एक जीवन बचाया, बल्कि समाज को एक महान धर्म रक्षक भी दिया।
देवकी ने अपने जीवन में कभी धन दौलत नहीं मांगी, कभी सुख सुविधा नहीं मांगी। उसने केवल अपने पुत्र की जान मांगी और मां ने उसे वह भी दे दिया। आदित्य ने अपनी मां के संस्कारों को आत्मसात किया और जीवन भर मां ब्रह्मचारिणी की सेवा में लगा रहा। देवकी के अंतिम दिनों में जब वह बूढ़ी हो गई थी, आदित्य उसकी सेवा में रात दिन जुटा रहता था। एक दिन देवकी ने उससे कहा, बेटा, मैं अब जा रही हूं, मुझे कोई दुख नहीं है, मेरा जीवन सार्थक हो गया। मुझे मां ने दर्शन दिए और मैंने तुझे बड़ा होते देखा। मुझसे बढ़कर भाग्यशाली कोई मां नहीं है। आदित्य ने उसके चरण पकड़ लिए और कहा, मां, तूने मुझे जीवन दिया, तूने मुझे सिखाया कि विश्वास की शक्ति से बड़ा कुछ नहीं। मैं तेरा आण कभी नहीं चुका सकता। देवकी ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बस मां का नाम सदा अपने हृदय में रखना, यही मेरा आशीर्वाद है। और फिर देवकी ने आंखें बंद कर ली। उसके चेहरे पर वही शांति थी जो उसने मां के दर्शन के समय देखी थी। कहते हैं कि उसकी अंतिम सांस के साथ ही मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठीं। आदित्य ने अपनी मां की समाधि पर एक सुंदर मंदिर बनवाया। आज भी लोग वहां आते हैं, मां ब्रह्मचारिणी और देवकी की कथा सुनते हैं और सीखते हैं कि श्रद्धा, धैर्य और निस्वार्थ प्रेम में इतनी शक्ति है कि वह असंभव को भी संभव बना सकती है। यह कथा युगों युगों तक अमर रहेगी, एक मां के अटूट विश्वास की, उसकी तपस्या की और मां ब्रह्मचारिणी की असीम कृपा की कथा। जय मां ब्रह्मचारिणी।